है। इस लड़की की रेड डेविल स्वर्ड आर्ट्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, मैं इसको बड़ी ही आसानी से काट सकता हूँ। वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसकी उस एनर्जी बीम को सेंटर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार के अंदर दिखाते हैं काफी सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं और साथ ही उसकी तलवार टूट जाती है। और उसकी तलवार के टूटने के साथ ही उस सारी की सारी एनर्जी के साथ वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और जैसे वो पीछे की तरफ गिरता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो अपने हाथों को सामने करते हुए उस धमाके के इफेक्ट से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि मोशन मुस्कुराते हुए ऊपर खड़ा होता है और कहता है, मास्टर डैनगॉक, क्या तुम देख रहे हो, तुम्हारी पोती बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है और बहुत ही जल्दी वो तुम्हारी तरह मैग्यू क्लैन की लीडर बनने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हां सुजिन अपनी पावर्स को यूज करते हुए शिनचियोन के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से शिनचियोन पीछे की तरफ गिर जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मोशिन ऊपर खड़ा देख रहा होता है और साथ ही मास्टर डैनगॉक से कहता है, मास्टर डैनगॉक, अगर तुम जिंदा होते तो आज तुम मुझे देखते कि तुम्हारी पोती कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और बहुत ही जल्दी वो मैग्यू क्लैन की लीडर बनने वाली है, जैसा कि तुम चाहते थे। धमाके वाली जगह पर शिनचियोन की तरफ दिखाते हैं। शिनचियोन उठता है तो उसके मुंह से खून की नदियां बह रही होती हैं। शिनचियोन उठकर खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, एक ऐसी लड़की जो कि एक ऐसे बंदे की डिसेंडेंट है जिसकी वजह से ड्रीम कोलिशन के हाथों से हमारे मैग्यू क्लैन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कल्ट वालों को चुनकर मारा गया, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए और आज वो एक लड़की हमारे मैग्यू क्लैन की लीडर बनने वाली है। शिनचियोन वहीं पर बैठा होता है और बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है, लेकिन फिर भी उसकी बकवास बंद नहीं होती। वो हां सुजिन से कहता है, चलो ठीक है, मैं हार गया और तुम इस क्लैन की लीडर बन जाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस क्लैन की लीडर बनने के बाद तुम क्या कर लोगी। मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वो तुम्हें कभी भी इस क्लैन की लीडर बना हुआ नहीं देखेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। लेकिन हां सुजिन चलती हुई आगे बढ़ती है और सीधी जाकर अपनी तलवार को घुमा देती है और उसकी गर्दन काट देती है। हां सुजिन उसका सर उड़ाने के बाद वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर वहीं पर बैठती है कि बाकी के सारे एल्डर उसी की तरफ देख रहे होते हैं। ना सिर्फ एल्डर बल्कि मैग्यू क्लैन के जितने भी लोग वहाँ पर शादी में आए थे वो सारे उसी की तरफ देख रहे होती हैं। फिर हां सुजिन उठकर उन सभी के सामने खड़ी हो जाती है। वो सारे भी उसके सामने ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि मोशन भी हां सुजिन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। वो सारे के सारे लोग इसके खिलाफ नहीं बल्कि इस लड़की को अपना लीडर मान लिया है उन्होंने। नेक्स्ट सीन मैग्यू क्लैन के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर खड़ा होता है। उसके पास एक बंदा आता है और उसे कहता है, मास्टर शिनचियोन का सर काट दिया गया है, अब वो मैग्यू क्लैन के लीडर नहीं रहे क्योंकि प्रिंसेस मैग्यू क्लैन की लीडर बन गई है। और साथ ही बाकी के सारे एल्डर्स ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत ही जल्दी रस्म और रिवाज को पूरा कर दिया जाएगा और उसे मैग्यू क्लैन की लीडर बना दिया जाएगा। मास्टर शिनचियोन के साथ जितने लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने प्रिंसेस को अपना लीडर मान लिया है और वो प्रिंसेस की साइड पर चले गए हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ से भाग गए हैं। उन्हें लगा शायद उन सभी को मार दिया जाएगा। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर कहता है, आधे दिन से ज्यादा का वक्त भी नहीं गुजरा और पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हमारे मैग्यू क्लैन का लीडर चेंज हो गया है, हमारे लीडर शिनचियोन मारे जा चुके हैं। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर ये सारी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये लड़की बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस लड़की ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी पावर को यूज करते हुए अपने मैग्यू क्लैन को वापस हासिल किया, क्योंकि ये शुरुआत से ही हमारी प्रिंसेस थी, मास्टर डैनगॉक की पोती थी। लीडर होने पर इसी का हक बनता था। लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि मुझे गूज बम्स मिल रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये इस हद तक पहुंच चुकी है कि मुझे इससे डरना चाहिए। लीडर कहता है, मुझे लगता है कि मास्टर डैनगॉक का ब्लड हमारे लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। शिनचियोन पहले भी कभी इस लायक नहीं था कि वो मैग्यू क्लैन का लीडर बन सके। लीडर अपने साथी से कहता है, हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी को बुलाओ, हम सब लोग वापस क्लैन में जाएंगे और अपने नए लीडर से अब नए ऑर्डर्स लेंगे। हमारा डेथब्रिंगर ग्रुप हमेशा मैग्यू क्लैन के लीडर का वफादार रहा है, हमें जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे हम उन ऑर्डर्स को पूरा करेंगे, फिर चाहे प्रिंसेस हम सभी को मारने की सजाएं क्यों न दे दे या फिर हमें जिंदा रखने का फैसला करे। रात गुजरने के बाद अगले दिन की सुबह होती है। सुबह के वक्त हां सुजिन एक जगह पर एक पौधा लगा रही होती है। वो जगह शायद उसकी मॉम की कब्र होती है। मोशन भी उसके साथ ही खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर ये फूल क्यों लगा रही हो। हां सुजिन उसे कहती है, ये वाले फूल मेरी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद थे जब वो जिंदा थी, मैं उन्हीं की याद में ये फूल यहाँ पर लगा रही हूँ। हां सुजिन मोशन से कहती है, मैं इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो सका है। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर वापस आ सकी हूँ, तो मेरा हक था वो मुझे मिल गया। मोशन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, नहीं, ये सब कुछ तुमने खुद ही किया है, ये सारी तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मोशन हां सुजिन से कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी ने तुम्हें अपने क्लैन का नया लीडर मान लिया है। वो लोग इस बात को शो नहीं करवा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारे के सारे लोग शिनचियोन
उनसे जरा भी खुश नहीं थे। वो इस बात से खुश नहीं थे कि शिनचोन उनका लीडर है। हां सुजिन उसे कहती है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, उन रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इन सभी की मेहमान नवाजी के लिए नहीं आई और ना ही इस क्लैन की लीडर बनने के लिए आई थी। और इसलिए मैं इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे मैक्यू क्लैन का लीडर बनना चाहिए या नहीं। वो मोशन से पूछती है, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? क्या मुझे मैक्यू क्लैन का लीडर बनकर हमेशा के लिए इसी क्लैन में रहना चाहिए या फिर तुम्हारे साथ वापस जाना चाहिए, म्यूरियम कोलिशन के जोंगशियोन ग्रुप का एक हिस्सा बनकर? यहाँ पर मोशन को उसकी बात का जवाब देते हुए नहीं दिखाते, जबकि नेक्स्ट सीन में हां सुजिन क्लिफ के ऊपर खड़ी होती है और वहीं पर वो अपना बैक फ्लैश सीन दिखाती है, जिसमें वो मोशन से पूछ रही होती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे यहीं पर रहना चाहिए और इनका लीडर बनना चाहिए या फिर मुझे तुम्हारे साथ वापस जाना चाहिए और जोंगशियोन ग्रुप का एक मेंबर बने रहना चाहिए? वो मोशन से कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे अभी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं और वो सारे के सारे सवाल मुझे मैक्यू क्लैन में नहीं मिलेंगे बल्कि बाहर मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर लीडर बनकर बैठ जाती हूँ तो फिर मैं सारी जिंदगी के लिए यहीं पर रह जाऊंगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? मोशन उसे कहता है, जोंगशियोन ग्रुप का एक हिस्सा बनकर तुम सिर्फ म्यूरियम कोलिशन का एक हिस्सा रहोगी। मुझे लगता है कि मैक्यू क्लैन के लीडर बनने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तुम्हारे पास ज्यादा पावर है, तुम ज्यादा कुछ हासिल कर सकती हो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यहाँ पर बेहतर तौर पर मिल सकते हैं। हां सुजिन उसे कहती है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मुझे मैक्यू क्लैन का लीडर बन जाना चाहिए और यहीं पर रुकना चाहिए? मोशन उसे कहता है, ये फैसला तो तुमने करना है, हमारा फैसला ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी सोच का तुम्हारे पर कितना ज्यादा असर होता है या फिर तुम मेरी बात को मानती हो या नहीं, और मुझे यही लगता है कि तुम्हें यहाँ पर लीडर बनकर रहना चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हां सुजिन एक लंबी सांस लेती है और कहती है, मैं उस वक्त मोशन को ये नहीं कह पाई, अगर मैं यहाँ पर लीडर बनकर रह जाती हूँ तो फिर मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। हां सुजिन कहती है, मोशियोन तुम्हें तो इस बारे में सोचकर जरा भी बुरा नहीं लग रहा होगा, तुम तो मुझे इतनी ही आसानी से यहाँ पर छोड़कर चले गए हो। इस वक्त एक नौकरानी वहाँ पर आती है और हां सुजिन से कहती है, क्लैन लीडर ऑफिसर यहाँ पर आ चुके हैं, बल्कि सेरेमनी में जिसमें आपको लीडर बनाया जाएगा उसके बारे में वो लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। हां सुजिन उस नौकरानी से कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में मोशन को दिखाते हैं जो कि मैक्यू क्लैन से बाहर की तरफ जा रहा होता है और उसके हाथ में वो सारे रैकेट्स होते हैं जो कि उसे यहाँ से चाहिए थे। उसने उन सारे रैकेट्स को हासिल कर लिया है। अब वो उन रैकेट्स को लेकर वापस अपने जोंगशियोन ग्रुप की तरफ जा रहा है। मोशन चलते हुए उन रैकेट्स को पढ़ रहा होता है। मोशन कहता है, इन रैकेट्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मुझे कुछ पता चले लॉर्ड कल्ट वाले क्या प्लान बना रहे हैं। और मोशन साथ ही अपना बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर वो सारे के सारे रैकेट्स को इकट्ठा करता है और उन्हें एक पोटली के अंदर बांध लेता है। वो हां सुजिन से कहता है, अब जबकि ये रैकेट्स मुझे मिल गए हैं अब मैं वापस जा रहा हूँ। हां सुजिन उसे कहती है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मोशन कहता है, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब मुझे और भी कहीं पर जाना है जहाँ पर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। हां सुजिन आगे से खामोश हो जाती है और उसे कहती है, नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, मुझे बस इतना कहना है, वापस जाते हुए अपना ध्यान रखना। मोशन चलते हुए वहीं पर रुक जाता है और कहता है, ये लड़की चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है। उसी वक्त मोशन को पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कह रहा होता है सर। मोशन जल्दी से पीछे की तरफ देखता है तो पीछे डैम्बिक होता है। डैम्बिक सांस फूली होती है और उसे कहता है, सर मैं कब से आपको आवाजें दे रहा हूँ लेकिन आप तो मेरी एक भी आवाज नहीं सुन रहे। मोशन उसे कहता है, डैम्बिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साथ ही उसे कहता है, असल में मैं अपनी सोच में घुमा के चलता हुआ जा रहा था इसलिए शायद मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। मोशन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ तो नहीं? डैम्बिक हंसते हुए कहता है, सर हमारी क्लैन लीडर के साथ कोई कुछ क्या कर सकता है, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो यहाँ पर आपके लिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है जो कि आपके काम आ सकता है। प्रिंसेस ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप यहाँ पर ग्रेट म्यूरियम बैटल के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं और साथ ही आपको यहाँ से कुछ रैकेट्स चाहिए। मुझे लगा शायद मेरे मास्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि म्यूरियम कोलिशन की ग्रेट वॉर के बारे में अगर आपको कोई बता सकता है तो वो मेरे मास्टर हैं। मोशन उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे मास्टर मुझे इस बारे में हेल्प कर सकते हैं? डैम्बिक कहता है, यस सर, मैंने आपसे कहा ना मेरे मास्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मेरे मास्टर एक ऐसे इंसान है कि ग्रेट म्यूरियम बैटल के दौरान जिंदा रहे हैं और उन्होंने इस बैटल में हिस्सा भी लिया था। मोशन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, जो अपने मास्टर से मुझे मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हो। पर मैं किसी बुड्ढे की इस तरह की बातें नहीं सुनने वाला। मैं आज से पहले बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कि इस ग्रेट म्यूरियम बैटल के दौरान फाइट में हिस्सा लिया था और वो जिंदा भी हैं। लेकिन उन सभी को सिर्फ एक ही कहानी पता है कि कल्ट और सेक्टर वालों के दरमियान में फाइट हुई थी। मेरे पास नया कुछ भी नहीं है। डैम्बिक मोशन से कहता है, सर आप मेरे मास्टर को बाकी के बूढ़ों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वैसे मेरे मास्टर इतने भी बूढ़े नहीं है।
उन्होंने इस फाइट में हिस्सा भी लिया था और साथ ही उनको कुछ ऐसी बातें पता है जो किसी दूसरे को नहीं पता। तो मेरे मास्टर बहुत ज्यादा स्पेशल है। डैमबेग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मोशन से कहता है, सर आपको मेरे मास्टर के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए, वो एक बहुत ही ग्रेट मास्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। मुझे पता है कि उन्हें इस तरह की जगह पर नहीं होना चाहिए था। मोशन मुस्कुराते हुए कहता है, डैमबेग तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, लगता है कि मैंने तुम्हारे मास्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। मोशन आगे आगे चल रहा होता है और उसे कहता है, वैसे तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है? डैमबेग कहता है, मेरे मास्टर का नाम सापाई चियोन है। मास्टर सापाई चियोन का नाम सुनते ही मोशन को भी झटका लगता है और मोशन वहीं पर रुक जाता है। डैमबेग कहता है, सर क्या हुआ? को मेरे मास्टर का नाम सुन के इतना बड़ा झटका क्यों लगा है? आप रुक क्यों गए? मोशन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि सापाई चियोन कौन थे? सापाई चियोन ग्रेट म्यूरियम बैटल के दौरान अचानक कहीं पर गायब हो गए थे। क्या तुमने इस कहानी के बारे में सुना है कि ग्रेट म्यूरियम बैटल के दौरान मैग्यू क्लैन के 2 गार्डियन थे जो कि अचानक कहीं पर गायब हो गए। सापाई चियोन भी उन गार्डियंस में से एक थे। मोशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सापाई चियोन अभी तक जिंदा है। मोशन खुशी के साथ भागता हुआ डैमबेग के साथ उसकी मास्टर की कुटिया की तरफ बढ़ जाता है। डैमबेग और मोशन दोनों ही उसकी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। मास्टर वहां पर ही खड़े होते हैं और अपने काम में लगे होते हैं। डैमबेग कहता है, मास्टर मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मास्टर उसकी तरफ देखते भी नहीं और कहते हैं, डैमबेग मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर अनजान आदमियों को लेकर मत आया करो। मास्टर सापाई चियोन जैसे उन दोनों की तरफ देखते हैं तो उनकी नजर मोशन पर पड़ती है। मोशन उनकी तरफ देख रहा होता है, वो मोशन की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे वो मोशन को थोड़ा सा घूर कर देखते हैं उसकी आंखों में, तो साथ ही वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। डैमबेग आगे बढ़ता है और अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाने दो, मैं आपको बताता हूँ कि ये बंदा कौन है। जबकि उसके मास्टर पहले ही रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो। मास्टर सापाई चियोन रोते हुए जल्दी से भागते हुए आगे चले जाते हैं और सीधे जाकर मोशन का हाथ पकड़कर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। मोशन उसे कहता है, क्या वाकई में तुम मुझे पहचानते हो? मास्टर सापाई चियोन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर एक तरफ देखने से ही मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। जबकि डैमबेग को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरे मास्टर इसको पहले से कैसे जानते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 57 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशन एक मास्टर से मिलने के लिए जाता है जो कि डैमबेग के मास्टर हैं और उस मास्टर का नाम सापाई चियोन होता है। सापाई चियोन मोशन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और रोते हुए उसे कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। मोशन उसे कहता है, क्या वाकई में तुमने मुझे पहचान लिया? सापाई चियोन उसे कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। नेक्स्ट सीन कमरे के अंदर का दिखाया जाता है। मास्टर सापाई चियोन साथ ही मोशन दोनों अंदर बैठे होते हैं। सापाई चियोन कहते हैं, मैंने सुना था कि तुम मर गए हो। ये बात तो पूरे के पूरे चाइना में फैली हुई है। वार ऑफ गॉड मोसो वोल मर चुका है और मैंने भी इस बात पर यकीन कर लिया था। मुझे भी लगा शायद तुम मर गए हो, लेकिन किसी को भी तुम्हारी बॉडी नहीं मिली, किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारी डेड बॉडी कहाँ पर है। मोशन कहता है, हाँ किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होगा क्योंकि 20 साल तक मैं कछुए की तरह अपने शेल के अंदर छुपा हुआ था, बाहर आ गया हूँ। मास्टर सापाई चियोन भी उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही उसे कहते हैं, चलो अब मुझे अपनी सारी कहानी बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मोशन उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है। मोशन उसे कहता है, उस वक्त मुझे पता चला ब्लड कल्ट वाले इस सारी की सारी जंग के जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब कुछ किया है। मैग्यू क्लैन के मिस्टर डैनगैग के बेटे को भी उन्होंने मारा है और वो अपनी फोर्सेस को लाकर चाइना पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी एक आर्मी तैयार की हुई थी। मैं अकेला ही उनसे फाइट करने के लिए चला गया। मैंने उनकी 70% आर्मी को अकेले ही हरा दिया। उनको हराने के बाद मैं उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर में स्ट्रेट चला गया जहाँ पर उनका बॉस बैठा हुआ था। और यहीं पर मोशन के कुछ फाइटिंग के सीन भी दिखाते हैं। ये सीन 20 साल पहले के हैं जब मोशन अपने 20 साल पहले की मेमोरीज दिखा रहा है। वो वहाँ पर आगे बढ़ता जाता है और कल्ट के मेंबर्स को मारता जाता है, जबकि कल्ट का लीडर भी उसके सामने खड़ा होता है। कल्ट का लीडर हंसते हुए कहता है, आओ जहाँ पर वार ऑफ गॉड, आज तुम्हारा ब्लड बहाने के बाद मैं चाइना में एक नया गार्ड बन जाऊंगा। और वहीं पर मोशन अपने 11th स्टेप को यूज करते हुए एक जबरदस्त पंच मारता है और सामने उनको भी ब्रेक कर देता है और जितने भी दूसरे कल्टिस्ट होते हैं उन सभी को भी मार देता है। जबकि ब्लड कल्ट का लीडर वहीं पर खड़ा हंस रहा होता है और उसे कहता है, चलो जल्दी से मेरे पास आओ और अपना ब्लड मुझे ऑफर करो कि मैं बहुत ही जल्दी एक गार्ड बनने वाला हूँ। और मोशन ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने 12th स्टेप को यूज करते हुए यानी 12वें स्टेप को यूज करते हुए उसके ऊपर पंच मारता है। जबकि कल्ट का लीडर भी आगे से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है। मोशन उसे पंच मारता है जबकि कल्ट का लीडर अपने हाथ को सामने करते हुए उसके पंच को रोक लेता है, यानी कि वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मोशन का 12वां स्टेप भी उसके सामने काम नहीं आता क्योंकि वो बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने हाथों से अपनी की पावर को रिलीज करते हुए मोशन के ऊपर अटैक करता है और कहता है, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। चाइना में तुम्हें वार गार्ड कहते हैं, तुम वाकई में
एक वार गार्ड होने के लायक हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो मोशन के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ अटैक करता है, जबकि मोशन उसकी एनर्जी को अपने पंच से सेंटर से चीरता हुआ सीधा बॉस की तरफ आगे बढ़ता है। बॉस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अब इस बार मैं नहीं बचने वाला। और यहीं पर मोशन उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जो कि शायद उसकी बॉडी के आर पार होता है या नहीं। यहाँ पर इसके आगे का सीन नहीं दिखाते और हमारी स्टोरीज यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाती है। मोशन कहता है यही मेरी लास्ट मेमोरी थी, इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने उसको लास्ट पंच मारा था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि क्या मैंने उसको मार दिया था या नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। शायद उसके बाद भी मेरी उसके साथ फाइट हुई हो, या फिर वो लास्ट पंच था, उसी के साथ वो मर गया हो। पता नहीं वो मर चुका है या जिंदा है। मोशन उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह से याद है, उस बॉस के साथ फाइट करते वक्त मैंने एक सेलेस्टियल वेसल को यूज किया था, जिसकी वजह से मैं लाइफ की एब्सोल्यूट स्पाइरल की को सरपास कर गया। मास्टर सापाई चियोन उसे कहते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि तुम मर चुके हो। मोशन कहता हाँ, जैसा कि पूरे चाइना में ये खबर फैली हुई है कि मैं मर चुका हूँ। बात सच है कि उस वक्त मैं मर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि 20 साल के बाद मैं अचानक जिंदा कैसे हो। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो 20 साल गुजर चुके थे और मैं इस नई बॉडी के अंदर था जो कि बहुत ज्यादा यंग है। मेरा चेहरा और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी। मास्टर सापाई चियोन कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें रीइंकार्नेशन मिली है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि तुम्हारी उम्र कम हो गई है, तुम फिर से जवान हो गए हो। मोशन कहता है मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इस सब की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी है। 20 साल पहले मेरे पास जितनी पावर थी इसमें से आधी पावर मेरी जाया हो चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ आधी ही पावर बची है। अपनी पावर को वापस हासिल करने के लिए मुझे बहुत सारे नए तरीकों को यूज करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी खोई हुई पावर को वापस हासिल कर सकूं। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पावर वापस चाहिए, क्योंकि कल्ट वाले दोबारा से चाइना में अपना सर उठा रहे हैं और वो बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तो मैंने पकड़ा है। मुझे लगता है कि इस वक्त जबकि हम यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं वो कोई ना कोई प्लान बना रहे होंगे। मास्टर सापाई चियोन उसे कहते हैं मोसोवोल, लेकिन आप अभी तक जिंदा हैं, तो इसका मतलब तो ये है हमारे पास अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। अगर कल्ट वाले हमारे पर अटैक करते भी हैं तो हमारे पास उनसे बचने का एक चांस है। मास्टर सापाई चियोन कहते हैं हम उन सारे ब्लड कल्ट वालों को मार डालेंगे और उन सारे लोगों को भी जो कि म्यूरियम कोलिशन से उनके साथ मिले हुए हैं। मोशन में उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है कि म्यूरियम कोलिशन से ऐसे कौन से लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं। मास्टर सापाई चियोन को भी उनके बारे में पता है। यहीं पर मास्टर सापाई चियोन अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और वो गायब कैसे हो गए। मास्टर सापाई चियोन कहते हैं 20 साल पहले मास्टर डैन गॉक को तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम अकेले ही ब्लड कल्ट वालों के साथ फाइट करने के लिए चले गए हो। ने हम दोनों गार्डियंस को ऑर्डर दिया कि हम दोनों वहाँ पर जाएं और तुम्हें बैकअप दें। मास्टर डैन गॉक के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर तुम्हारी लोकेशन थी। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे वहाँ पर ब्लड कल्ट के मेंबर्स की लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ पर सिर्फ ब्लड की स्मेल थी, जैसे कि उन सभी को किसी ने पहले ही मार दिया हो। मोशन कहता है उन सभी की टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, साथ ही उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे। अगर वो यहाँ पर चाइना के अंदर घुस आते तो हमारे बहुत सारे लोगों को मार डालते, इसलिए मेरे पास तुम्हारे इंतजार करने का वक्त नहीं था। रास्ते में जितने भी लोग आए मैं उन सभी को मारता हुआ उनके हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता चला गया। मास्टर सापाई चियोन कहते हैं हमें सब के बारे में तो पता था कि तुम ही ने ये सब कुछ किया होगा, इसीलिए हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़े कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें बैकअप सपोर्ट दी जा सके। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ब्लड कल्ट मेंबर्स के मरने के बावजूद भी काफी सारे ऐसे लोग थे जो अभी जिंदा थे। हमें उन सभी के साथ फाइट करना पड़ी। हमने उन सभी के साथ फाइट की भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये मेरी गलती थी कि मैंने उन सभी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा वो सारे आर्म से सोल्जर्स हैं। एक एक करके मेरे सारे के सारे साथी मेरी आंखों के सामने उनके हाथों से मारे गए। वो सारे के सारे ब्लड कल्ट्स के लोग थे। उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी शक्लें मुझे आज भी याद हैं। मैं उन सभी को मारना चाहता था इससे पहले कि वो लोग मुझे मार डालें। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं उन सभी को मारकर वहीं पर मर जाऊं। लेकिन अचानक वहाँ पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मेरी जिंदा रहने की ख्वाहिश बढ़ गई। मोशन कहता है वो वजह कौन सी थी, ऐसी कौन सी वजह है जिसने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। मास्टर सापाई चियोन कहते हैं पिछले 20 साल से मैं ये राज सभी को बताना चाहता था, लेकिन मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। मैंने अपने इस राज को अपने सीने के अंदर दफन करके रखा है और मेरे पास इसका सबूत भी है। और साथ ही वो अपनी जैकेट को हटाते हैं और अपनी चेस्ट के ऊपर एक निशान दिखाते हैं जो कि एक तलवार से बना होता है। मोशन उस कार के निशान को देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है अब इस सब का क्या मतलब है। मास्टर सापाई चियोन कहते हैं उस दिन जब मैं फाइट कर रहा था ब्लड कल्ट के मेंबर्स के साथ, वहीं पर ब्लड कल्ट के मेंबर्स के साथ एक बंदा था जिसने ये निशान मुझे दिया था। उसने ब्लड कल्ट वालों का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन मुझे उसकी शक्ल अभी तक याद है। उसके चेहरे पर स्कार का एक निशान था और वो हमारी स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक्स को यूज कर रहा था, यानी कि वो म्यूरियम कोलिशन का एक बंदा था। मुझे पता है कि हमारी म्यूरियम कोलिशन की एक ग्रेट फैक्शन का हिस्सा है। मोशन उसकी बात सुनते ही पहचान जाता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। स्कार वाला बंदा जिसने तुम्हारे पर अटैक किया था वो माउंट हुआ फैक्शन से है। क्योंकि मैं कल्ट का एक मेंबर था, जैसे ही वहाँ पर म्यूरियम कोलिशन के एक बंदे को देखा मेरे पास पीछे हटने की एक वजह आ गई। मुझे लगा शायद म्यूरियम कोलिशन वाले भी ब्लड कल्ट वालों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए मैं अपने सीने पर ये स्कार लेकर वहाँ से वापस आ गया। मास्टर सापाई चियोन कहते
हैं, मुझे पता है तुम इस बात को मुझसे बेहतर तौर पर समझ सकती हो। उस बंदे के वहाँ पर होने का क्या मतलब था। साथ ही नेक्स्ट सीन माउंट हुआ का दिखाया जाता है। यहाँ पर मास्टर डू वॉन बाहर निकलते हैं और मास्टर ह्यूग से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया और अपने स्टोरेज रूम को देखने दिया। मास्टर ह्यूग वुलिन उनसे कहते हैं ये सब कुछ तो तय था, यहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला था क्योंकि हमारा ब्लड कल्ट वालों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अभी तुम लोग यहाँ पर आए और हमारे सीक्रेट रिकॉर्ड्स को चेक किया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात है। और साथ ही मास्टर डू वॉन से कहते हैं अगर तुम लोगों की इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से बाकी के म्यूरियम कोलिशन में हमारी इंसल्ट हुई या फिर किसी को हमारे राज के बारे में पता चला कि हम लोग यहाँ पर क्या छुपा रहे हैं, तो इस सब की जिम्मेदारी म्यूरियम कोलिशन के ऊपर होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये मैसेज जाकर अपने म्यूरियम कोलिशन के लीडर को दे दें। मास्टर डू वॉन कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचा दूंगा। और फिर उनको बाय बोलकर वहाँ से नीचे उतर आते हैं। जैक जू कभी भी बातें कर रहा होता है और कहता है ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, फिर ये लोग हमारे साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं तुम सभी बच्चों को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने रिकॉर्ड्स को हमें दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनके रिकॉर्ड्स को चेक किया, इसी वजह से उनका इस तरह का रिएक्शन देना तो बनता है। वो सारी काफी गुस्से में है। मास्टर डू वॉन कहते हैं ये तो सिर्फ एक छोटी फैक्शन थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैक्शंस हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे सकती हैं, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। जैसे वो सारी टीम पहाड़ी उतरकर नीचे चली जाती है, इसी वक्त मास्टर ह्यूग वुलिन के पास एक बंदा आता है और ये वही बंदा है जिसके चेहरे पर स्कार है और 20 साल पहले उसने मास्टर सापाई चियोन की चेस्ट के ऊपर वो निशान दिया था। वो स्कार वाला बंदा मास्टर से कहता है मास्टर हमने सारी तैयारियां कर ली हुई हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। कार वाला बंदा मास्टर वुलिन के दोनों गार्ड से कहता है मैं मास्टर को लेकर जाता हूँ, तुम लोग जाकर रेस्ट करो, मैं इनको गार्ड करूंगा। वो दोनों गार्ड उसे कहते हैं ठीक है सर, चू होंग सियोन। कार वाले बंदे का नाम सर चू होंग सियोन है। मास्टर वुलिन नामगंग फैमिली के एल्डर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि ऊपर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनके पास जाकर बैठते हैं। नामगंग फैमिली के लीडर से कहते हैं सब लोग तो बहुत ज्यादा बेकार हो, योंगचियोन ग्रुप वाले यहाँ पर आए और उन्होंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया और कंप्लीट तुम्हारे पास जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ देख लिया। मास्टर वुलिन कहते हैं उन्होंने हमें धमकी दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग उनकी बात नहीं मानेंगे तो उसे म्यूरियम कोलिशन के खिलाफ गद्दारी समझेंगे, इसलिए हमारे पास और कोई भी चारा नहीं था उनकी बात मानने के अलावा। नामगंग फैमिली के एल्डर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हारा आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी रहा, इस शक्ल से पता चल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो। लीडर कहते हैं मैंने अपने आप को बहुत बार होल्ड बैक करने की कोशिश की, वरना मैंने उनमें से किसी को मार देना था। नामगंग फैमिली के एल्डर कहते हैं बाकी की जितनी भी फैक्शंस हैं वो सारी इस बारे में अपनी आवाज उठा रही हैं। उन्हें लगता है कि योंगचियोन ग्रुप जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि उन सभी को ऐसा लगता है म्यूरियम कोलिशन वाले ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बड़ी फैक्शंस की कमजोरियां ढूंढना चाहते हैं ताकि जैसे उन्हें कमजोरियां पता चल जाएं अपनी म्यूरियम कोलिशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें और फैक्शंस को दबाकर रख सकें। अगर वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं भी होते, अब भी जितना ज्यादा वो फैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे उतना ज्यादा उनका एटीट्यूड और उनकी प्राइड बढ़ती जाएगी। हमारी फैक्शन वालों की प्राइड बहुत ज्यादा कम होती जाएगी और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए हमें शुरुआत से ही योंगचियोन ग्रुप वालों को उनकी इन्वेस्टिगेशन में रोकना चाहिए था। तुम एक बहुत ही कमजोर लीडर हो, तुम्हें उन्हें यहाँ पर आने से रोकना चाहिए था, तुम्हें अपनी फैक्शन में उन्हें सर्च नहीं करने देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि तुमने उन सभी को प्रॉपर्ली डील नहीं किया। मास्टर वुलिन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब ये नामगंग फैमिली का लीडर भी उसकी इंसल्ट किए जा रहा है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 58 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट करके कहा था कि इस एपिसोड में आवाज काफी ज्यादा गड़बड़ लग रही है। तो किसी एपिसोड में ऐसा होता है कि रात के वक्त मैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता, तो मुझे सुबह सुबह उठकर इसकी एक्सप्लेनेशन करना पड़ती है। और सुबह सुबह आपको पता है कि वैसी हमारी आवाज काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। आई होप आपको पता चल गया होगा कुछ वीडियोज में मेरी आवाज इतनी अजीब क्यों आती है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 59 की एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर वुलिन के हुआ फैक्शन के लीडर हैं। वो नामगंग फैमिली के लीडर के पास बैठे होते हैं और नामगंग फैमिली के लीडर उसे कहते हैं कि तुमने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया, तुम्हारी वजह से ये योंगचियोन ग्रुप वालों का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सभी को जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर तुमने इन्हें अच्छे से हैंडल किया होता और इन्हें इन्वेस्टिगेशन से रोका होता तो इनका हौसला पस्त हो जाता और ये कभी भी आगे जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। ये बात सुनकर मास्टर वुलिन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे नामगंग फैमिली वाले बहुत ज्यादा प्राइडफुल हैं, तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमसे ज्यादा बेहतर हो, तुम
तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम वहाँ पर म्यूरियम कोलिशन वालों को अपनी इन्वेस्टिगेशन का एक लेटर क्यों नहीं भेजते, उनसे कहो कि वो तुम्हारी फैमिली को आकर इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद तुम हम सभी को दिखाओ कि तुम लोग कैसे उनकी इंसल्ट करते हो, ताकि बाकी की सारी फैक्शन वालों को भी पता चल सके कि नामगंग फैमिली वाले कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और योंगचुआन ग्रुप वालों को अपनी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं या नहीं। नामगंग फैमिली के लीडर भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि सामने वाले लीडर उसके ऊपर तंज कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन मोशन का दिखाया जाता है। मोशन जंगल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। मोशन अपनी म्यूरियम कोलिशन में वापस आ रहा है और वहीं पर उसे एक बात याद आती है जो कि मास्टर सापाई चियोन ने उनसे कही थी। मास्टर सापाई चियोन उसे कहते हैं, आज 20 साल गुजर चुके हैं, क्या तुम इस बात का मतलब समझ रहे हो? इस बात का मतलब तो ये है कि 20 साल पहले भी माउंट हुआ में भी उनका एक सीक्रेट एजेंट था। अगर 20 साल से वो सीक्रेट एजेंट अभी भी माउंट हुआ फैक्शन के अंदर ही है, तो इसका मतलब बाकी की सारी फैक्शंस के अंदर भी उनके बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स हो सकते हैं। मोशन कहता है, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि हमारी म्यूरियम कोलिशन की बहुत सारी फैक्शंस ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग कल्ट के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। मोशन अभी वहीं पर जंगल में चलता हुआ जा रहा होता है कि उसे साइड पर कुछ सेंस होता है। उसे साइड पर ऐसे लगता है जैसे कि ब्लड कल्ट का कोई मेंबर खड़ा है। मोशन अभी उसी तरफ देख रहा होता है कि सामने से एक स्मोक बॉम्ब उड़ता हुआ आता है और वो मोशन के चेहरे के सामने आते ही फट जाता है और उसके अंदर से गुलाबी रंग का धुआं निकलता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैला होता है, जबकि सामने की तरफ ब्लड कल्ट का एक मेंबर खड़ा होता है। मोशन उसे कहता है, तुम कौन हो? वो उसे कहता है, योंगचुआन ग्रुप के वाइस लीडर, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मोशन उसकी बात सुनते ही मुस्कुराना शुरू कर देता है। मोशन उसे कहता है, तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, ना कि मुझे मारने के लिए। ब्लड कल्ट के कुत्ते, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और ऊपर से तुम यहाँ पर अकेले चले आए हो और तुम हो भी मेरी रीच के अंदर। मैं यहीं पर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार सकता हूँ। मोशन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस मास्टर के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसकी बॉडी के अपना हाथ आर पार कर देता है, लेकिन वो तो एक शैडो क्लोन होता है। मोशन का हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। मोशन ये देखकर काफी हैरान होता है। वो मास्टर वहीं पर किसी दरख्त के पीछे छुपा होता है और वहीं से उसको आवाज दे रहा होता है। मोशन अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन थी। मोशन जलाकर उसे कहता है, मेरे साथ इस तरह के गेम्स खेलना बंद करो, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो जल्दी से बाहर निकलो। वो मास्टर उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी गेम्स नहीं खेल रहा और ना ही मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। तुमने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला आ गया हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। उसी वक्त वहाँ पर एक जैंगशी नजर आता है। पहली ट्रांसलेशन में से जैंगशी कहा गया था, लेकिन अब जितनी भी ट्रांसलेशन आ रही है उसमें इन सभी को ज़ोंबी कहा जा रहा है, तो मैं भी ज़ोंबी कहूंगा। मोशन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो एक ज़ोंबी है। और वहीं पर ज़ोंबीज की पूरी आर्मी निकल आती है। पूरे जंगल में चारों तरफ से ज़ोंबीज निकल कर आ रहे होते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ज़ोंबीज जो है वो वायरस से नहीं बनते, बल्कि ज़ोंबीज को औजारों से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये वाली सीरीज टी वायरस से बहुत ज्यादा पहले की है। मोशन उन सारे ज़ोंबीज को वहाँ पर देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और कल्ट के डॉग से कहता है, तुम कल्ट वाले लोग तो बहुत ज्यादा जालिम हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इन सारे मासूम लोगों को ज़ोंबी बनाने की? तुमने तो इन सभी को आराम से मरने भी नहीं दिया। वो मास्टर आगे से मोशन से कहते हैं, तुम्हें इन सारे ज़ोंबीज के लिए बुरा महसूस हो रहा है, जिनको तुम जानते भी नहीं हो। तुम्हें नहीं पता कि ये सारे लोग कौन हैं। मुझे तो लगा था कि तुम इनके साथ फाइट करोगे, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही नरम दिल हो और तुम इनसे फाइट नहीं करना चाहते। मोशन गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और साथ ही तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मास्टर हंसते हुए उसे कहते हैं, इससे पहले कि तुम मुझे ढूंढो और मेरी बॉडी के टुकड़े करो, तुम्हें पहले इन सारे ज़ोंबीज को पकड़ना होगा और इन्हें मारना पड़ेगा। उसी वक्त कुछ ज़ोंबीज जमीन के अंदर से निकलते हैं और मोशन के पाँव को पकड़ लेते हैं। मोशन में ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, पहले मैं अटैक करने के लिए यहाँ पर आया था, इसका मतलब इसने जानबूझकर मुझे यहाँ पर लाया था, क्योंकि यहाँ पर जमीन के अंदर पहले से ज़ोंबीज छुपे हुए थे। उसी वक्त एक ज़ोंबी तलवार के साथ मोशन के ऊपर पीछे से अटैक करता है। मोशन उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन पंच मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक ज़ोंबी है, वो मर नहीं सकता, वो तो पहले से मरा हुआ है। मोशन कहता है, ये वाला पंच अगर मैंने किसी नॉर्मल इंसान को मारा होता तो अब तक तो वो मर चुका होता या फिर बेहोश होकर गिर जाता, लेकिन ये सारे के सारे ज़ोंबीज हैं, के ऊपर मैं चाहे कितने ही पंचेस क्यों ना मार लूं, ये फिर से उठ खड़े होंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इन सभी को मारना होगा, यानी कि इनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने होंगे ताकि ये दोबारा से ना उठ सकें। वही ज़ोंबी फिर से अपनी तलवार के साथ मोशन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मोशन अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसके मुंह पर लगाता है और जिससे उसका मुंह उड़ जाता है। तो उस बेचारे ज़ोंबी का ब्लड मोशन के चेहरे पर पड़ता है। मोशन को ये सारा कुछ पसंद तो नहीं आता, लेकिन अब उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा, इन ज़ोंबीज को मारना पड़ेगा। कल्ट के मास्टर भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इम्प्रेसिव, मैं यही स्ट्रेंथ तो देखना चाहता हूँ, तो जल्दी करो और इन सभी को मार डालो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने सारे ज़ोंबी
ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर पाओगे। मैं अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को लेकर आया हूँ। वहाँ पर वाकई में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ कुछ तो जमीन के अंदर से निकलते हैं और वो मोशन को जमीन के अंदर खींच रहे होते हैं, क्योंकि कुछ साइडों से उसके ऊपर जंप करते हुए मोशन के ऊपर कूद जाते हैं। वो सारे के सारे उसके ऊपर कूदते जा रहे होते हैं और उन्होंने मोशन को अपनी बॉडी से कवर कर लिया होता है। मोशन के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का एक ढेर लगा होता है। मोशन उनके अंदर ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज निकलती है और वहाँ पर इर्द गिर्द जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे के सारे फट जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं और मोशन का पूरा चेहरा ब्लड से सन जाता है। नेक्स्ट सीन ब्लड कल्ट वालों के हाइड आउट का दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर बैठे होते हैं। लीडर के पास एल्डर आते हैं और उनसे कहते हैं मैग्यू क्लैन का शिन चियोन वू मर चुका है। एल्डर यहाँ पर लीडर से कहते हैं कि वो हमें अवॉइड कर रहा था, वो हमसे भागकर मैग्यू क्लैन में चला गया था, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर है। वहाँ पर जाकर वो उनका लीडर बन चुका था। ये लोग यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि शिन चियोन इनका बंदा हो। एल्डर लीडर से कहते हैं मैंने सुना है कि वो लड़का जिसने हमारे 2 मास्टर्स को मारा है वो वहाँ पर गया है और उसी ने मैग्यू क्लैन को अपसाइड डाउन कर दिया है। लीडर उसे कहते हैं तो आगे क्या? एल्डर कहते हैं मैंने सुना है कि वो वहाँ से अकेले वापस आ रहा है, उसके साथ एक लड़की थी, वो वहीं पर रुक गई है। अगर वो वाकई में अकेला है हम लोग उस लड़के को रास्ते में ही मार सकते हैं। लीडर उससे पूछते हैं तो तुमने वहाँ पर इस काम को अंजाम देने के लिए किसको भेजा है? एल्डर कहते हैं मास्टर आनगुई ने कहा था कि वो वहाँ पर जाना चाहते हैं और उस लड़के को खुद मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको भेज दिया है। लीडर उसे कहते हैं ये तो तुमने अच्छा किया। और वो अपने साथ कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को लेकर गया है? एल्डर कहते हैं मास्टर आनगुई तो अपने साथ 50 ज़ॉम्बीज़ को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि 50 बहुत ज्यादा कम है, उन्हें कम से कम अपने साथ 200 लेकर जाना चाहिए। मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही एहतियात बरती है, मुझे लगता है कि इस बार हमारा काम हो जाएगा। अगर उसे मारना ही है तो कम से कम हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ तो जाएं। लीडर उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं या तो तुम बहुत ज्यादा काशियस हो या फिर तुम्हें उस लड़के से डर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे एल्डर उसको संभाल नहीं पाएंगे। और यहीं पर फिर से सीन फाइटिंग का दिखाया जाता है। मोशन वहाँ पर जिस भी ज़ॉम्बी को पंच मारता है वो बेचारा मर जाता है, वो उनकी बॉडीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ दोबारा से उसके ऊपर अटैक न कर सकें। इस बात से मास्टर आनगुई भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं, फिर उनका यहाँ पर किस मॉन्स्टर के साथ सामना हो गया है। मास्टर आनगुई सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था कि एल्डर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपने साथ 200 ज़ॉम्बीज़ की आर्मी को लेकर जाऊं, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि उन्होंने मेरे साथ मजाक नहीं किया बल्कि वाकई में उन्होंने ठीक कहा था कि मुझे अपने साथ 200 ज़ॉम्बीज़ को लेकर जाना चाहिए। मास्टर आनगुई मोशन की तरफ देख रहे होते हैं कि मोशन किस तरह उनके ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है। मास्टर आनगुई बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं मेरे 200 ज़ॉम्बीज़ भी इसके सामने बेकार हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे 200 नहीं बल्कि 400 लेकर आने चाहिए थे। चाहे इस लड़के ने अपनी बॉडी को डिफेंड करना हो या फिर इस लड़के ने अटैक करना हो, ये दोनों में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, ये तो एक प्रोफेशनल वॉरियर है। मास्टर आनगुई उसकी की पावर को रिलीज होता हुआ देखकर कहते हैं लगता है कि मेरे पास जितनी की पावर है इसके पास 70 से 80% उससे ज्यादा है। हर बार अपनी की पावर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा थक क्यों नहीं रहा? ना ही इसके पास इसकी की पावर खत्म हो रही है। अगर मैं इस तरह का कोई अटैक करता तो अब तक तो मैं खत्म हो चुका होता, यानी मेरी की पावर खत्म हो जाती। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो एक मॉन्स्टर है। उसी वक्त मोशन ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसकी बहुत ज्यादा की पावर रिलीज होती है और उसके आसपास एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मास्टर आनगुई भी सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब मैं क्या करूं? इसने तो मेरे 200 के 200 ज़ॉम्बीज़ को ही मार दिया है, अब तो एक भी जिंदा नहीं बचा। जबकि मोशन भी दूसरी तरफ देखता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और वो बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। मास्टर आनगुई दरख्त के ऊपर खड़े होते हैं। मोशन उसे जबरदस्त किक मारता है, लेकिन वो वहीं पर अपनी इल्यूजन टेक्निक को यूज करते हुए अपने 5 शैडो क्लोन्स बना लेते हैं। मोशन अपने आसपास देखता है तो उसके आसपास बहुत सारे मास्टर आनगुई होते हैं, लेकिन मोशन उसे कहता है तुम मुझे इस पर बेवकूफ नहीं बना सकते। मोशन अपने पंच पर अपनी पावर को रिलीज करता है और वहीं पर अपने सामने की तरफ पंच मार देता है जहाँ पर वो सामने होता भी नहीं है। वो दरख्त के ऊपर पंच मारता है, लेकिन मास्टर असल में वहीं पर खड़े होते हैं। मोशन का पंच मास्टर आनगुई की बॉडी के आर पार होता है। मास्टर आनगुई चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैंने तो अपनी अपीयरेंस को कम्प्लीटली डिसअपियर किया हुआ था। मोशन उसे कहता है मैंने फाइट शुरू होने से पहले तुमसे कहा था मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर साथ ही मोशन अपने पंच को ऊपर की तरफ करता है जिससे उसकी बॉडी को सेंटर से चीर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मोशन वहाँ से नीचे उतरता है और अपनी रैकेट्स वाली पोटली को उठा लेता है, उसके ऊपर भी ब्लड लगा होता है। मोशन कहता है इन लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब तो यही है कि मैं उनकी नजर में बहुत ज्यादा चुभ रहा हूँ। उन्हें लगता है कि मैं उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूँ, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वो सिर्फ इतने सारे ज़ॉम्बीज़ और एक बूढ़े मास्टर की मदद से मुझे हरा सकते हैं। लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है और उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मुशिन उन सारे के सारे ज़ोंबीज को हरा देता है। उन सारे ज़ोंबीज को मारने के बाद वो मास्टर आंगुई को भी मार देता है। उनको मारने के बाद मुशिन अपनी पोटली को उठाता है और वहाँ से म्यूरियम कोलिशन की तरफ वापस चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है उसे वहीं पर कुछ और भी सेंस होता है, लेकिन सामने तो कुछ भी नहीं होता। मुशिन कहता है शायद मेरा भ्रम था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और वो आगे चल देता है। लेकिन जैसे मुशिन वहाँ से जाता है वहाँ पर धुआं हटने के बाद दिखाते हैं वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। वो बंदा कहता है ये तो जरा भी नहीं बदला, सारे के सारे म्यूरियम कोलिशन में सिर्फ यही एक इंसान है जो कि मेरे सामने खड़ा हो। मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं और उस बंदे को मुशिन के बारे में पता होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो। म्यूरियम कोलिशन के वॉर ऑफ गॉड मोस ऑफ वॉल। नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डूवोन मास्टर वैंग एम के साथ ही खड़े होते हैं। मास्टर डूवोन मास्टर वैंग को बताते हैं कि नैमगंग फैमिली वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट की है। यहाँ पर बाकी की सारी फैक्शंस और बड़ी फैमिली वाले इस बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जाकर उनको इन्वेस्टिगेट ना करें। नैमगंग फैमिली वाले खुद चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं और जाकर उनको इन्वेस्टिगेट करें। मास्टर वैंग भी उनकी ये बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं अब जबकि उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की है तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हम लोग अब वहाँ पर जाने वाले हैं नैमगंग फैमिली के हाउस में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो सीक्रेट छुपा हुआ है, या तो वो कोई स्कीम बना रहे हैं या उन्होंने कोई अपना प्लान तैयार किया हुआ है। मास्टर वैंग कहते हैं वैसे तो वो लोग हमारी म्यूरियम कोलिशन के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि नैमगंग फैमिली वाले बहुत ज्यादा प्राइडफुल हैं और उन्हें लगता है कि पूरे चाइना में उनकी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है। मास्टर डूवोन कहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाने के बाद कुछ ज्यादा ध्यान दूं। उसी वक्त मुशिन अंदर आता है और उन दोनों से कहता है लगता है कि माउंट हुआ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। वो दोनों जल्दी से दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे में मुशिन खड़ा होता है जिसके कपड़े और जिसका चेहरा पूरा खून से सना होता है। मास्टर डूवोन और मास्टर वैंग दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं वाइस कमांडर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा है। मुशिन कहता है जब मैं रास्ते में वापस आ रहा था तो मुझ पर अटैक हुआ था, कल्ट के लोगों ने मेरे पर अटैक किया था। वहाँ पर एक मास्टर था और उसके साथ बहुत सारे ज़ोंबीज थे। उन्होंने मेरे रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की और साथ ही मेरे पर अटैक किया। मास्टर वैंग भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान होती है और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है। अगर वो वाकई में इस तरह के ज़ोंबीज बना रहे हैं, पूरे चाइना में तो बहुत सारी लाशें हैं, अगर वो कब्रें खोद कर उनमें से लाशें निकाल लें और उन सभी के ज़ोंबीज बना लें तो फिर क्या होगा। मोशन कहता है अब भी ये सब कुछ सोचने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, पिछले 20 साल से वो लोग यही काम तो कर रहे हैं, उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी होगी। मोशन उनसे कहता है मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बंडल के अंदर रखे हुए रैकेट्स को चेक करो। मास्टर वैंग कहते हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और तुम कहां से लेकर आए हो। मोशन कहता है ये सारे के सारे ग्रेट म्यूरियम बैटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हमारे वाले डॉक्यूमेंट से अलग हैं। मैं इन सभी को मैग्यू क्लैन से लेकर आया हूँ। मैग्यू क्लैन का नाम सुनते ही मास्टर वैंग और मास्टर डूवोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मुशिन और मास्टर डूवोन बाहर खड़े होते हैं। मुशिन मास्टर डूवोन से कहता है हमारे पास जितने भी रैकेट्स पड़े हुए हैं चाहे हम लोग उनको कितनी ही बार क्यों ना पढ़ लें, वो सारे के सारे सेम है क्योंकि उनमें रद्द-बदल की गई है, उन सभी को चेंज किया गया है। इसलिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वहाँ पर हम लोगों को इस बारे में कुछ मिल सकता कि कल्ट वालों ने पिछले 20 साल पहले क्या किया था। मास्टर डूवोन काफी खुश होते हैं और कहते हैं वाइस कमांडर मुझे नहीं पता कि तुम मैग्यू क्लैन से इन सारे रैकेट्स को कैसे लेकर आए हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। मैग्यू क्लैन में जाना और वहाँ से रैकेट्स को लेकर आना ये कोई आसान काम नहीं था। मुशिन कहता है ये सारा कोई हांसुजिन का आइडिया था, उसी ने कहा था कि हमें मैग्यू क्लैन के रैकेट्स को अपने रैकेट्स के साथ मैच करके देखना चाहिए और मैग्यू क्लैन से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लाने में हांसुजिन ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। मास्टर डूवोन कहते हैं क्या वाकई में उसने तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन वापस आकर उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उसने कहा कि ये सारा तुम्हारा आइडिया था। मोशन ये बात सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, क्या हांसुजिन वापस आ गई है। मास्टर डूवोन कहते हैं हाँ हांसुजिन तो वापस आ गई है, तुम्हारे यहाँ पर आने से कुछ ही देर पहले आई है और अभी वो बाकी के मेंबर्स के साथ तैयार हो रही है क्योंकि हम लोग नैमगंग फैमिली में जा रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट सीन में मुशिन और हांसुजिन को दिखाया जाता है। हांसुजिन मुशिन के सामने खड़ी होती है और मुशिन हैरान होकर हांसुजिन की तरफ देख रहा होता है। मुशिन उसे कहता है तो तुमसे वहाँ पर रहा नहीं गया और तुम यहाँ पर चली आई। हांसुजिन उसे कहती है जरा अपनी हालत की तरफ तो देखो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो वहाँ से मुझसे पहले निकले थे और यहाँ पर इतने लेट क्यों पहुँच रहे हो, रास्ते में ऐसा क्या हो गया। मुशिन उससे पूछता है मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हांसुजिन उसे कहती है तुमने मुझे कहा था कि मुझे अपना फैसला लेना है और मैंने अपना फैसला ले लिया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। हांसुजिन मुशिन से कहती है क्या तुम्हें इस बात की जरा से भी खुशी नहीं हुई कि मैं वापस आ गई हूँ, क्या तुम यही चाहते थे कि मैं मैग्यू क्लैन में ही रुकूं। मुशिन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। मुशिन हांसुजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है मुझे लगा था शायद ये लड़की हमारी म्यूरियम कोलिशन और मैग्यू क्लैन के दरमियान में ब्रिज का काम करेगी और उन दोनों के कनेक्शंस को दोबारा से बहाल करने में कामयाब होगी, लेकिन इस लड़की ने अपना ये फैसला लेकर बहुत ही गलत किया है। लेकिन वाकई में इस बात से मैं भी काफी ज्यादा उदास था कि हम दोनों अपने एडवेंचर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि
ये वहाँ पर मैग्यू की लीडर बनकर रहने वाली थी। हांसुजिन फिर से मोशन से पूछती है, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ गई हूँ? जबकि मोशन हांसुजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है, पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है इस बच्ची को यहाँ पर वापस देखकर। वो उसे कहता है, तुमने वापस आकर अच्छा काम किया। तो इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि हांसुजिन मोटा सा मुंह बनाकर कहती है, बस इतना ही, क्या तुम ठीक से नहीं कह सकते थे कि तुम काफी खुश हो कि मैं वापस आ गई हूँ? साथ ही मुस्कुराते हुए हांसुजिन आगे बढ़ती है और कहती है, ये अभी भी नहीं बदला। वो भागते हुए मोशन के पीछे जाती है और कहती है, अब जबकि तुमने और कुछ भी नहीं कहा तो फिर ठीक है, मैं ऐसे ही अज्यूम कर लेती हूँ कि तुम्हें मेरे वापस आने से काफी ज्यादा खुशी हुई है। नेक्स्ट सीन कल्ट के लीडर का दिखाया जाता है। एल्डर के पास कुछ दूसरे साथी आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि मास्टर आनगुई मर गए हैं। फिर वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ पर उनके लीडर बैठे हुए हैं। वो जाकर लीडर को बताते हैं कि उस लड़के ने सारे के सारे ज़ोंबीज़ को मार दिया है। लीडर उससे पूछते हैं, और आनगुई का क्या हुआ, क्या वो भी मर गया है? लीडर कहते हैं, आनगुई को भी मार दिया गया है। लीडर उसे कहते हैं, और उस लड़के का क्या, वो कहाँ पर है? एल्डर कहते हैं, हमें लगता है कि वो अपनी म्यूरियम कोलिशन में वापस चला गया है। लीडर गुस्से के साथ उसे कहते हैं, तुमने कहा था कि अगर वो 200 ज़ोंबीज़ को अपने साथ लेकर जाएगा तो मास्टर आनगुई उसे मार सकता है। एल्डर कहते हैं, हमें कम से कम इतना तो पता चल गया है, हमें अगली बार कितनी ज्यादा पावर के साथ उस पर अटैक करना है कि वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर कहते हैं, सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा जिससे उस लड़के से निपटा जा सके। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाते हैं और उसे कहते हैं, ठीक है, कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे उस लड़के से निपटा जा सके, और साथ ही मुझे कोई क्वालिफाइड पर्सन ला कर दो कि उस लड़के को फेस कर सके। नेक्स्ट सीन फिर से म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है। मास्टर डूवोन बाहर खड़े होते हैं जबकि उनकी सारी की सारी टीम भी रेडी है। मास्टर डूवोन कहते हैं, क्या तुम सब लोग रेडी हो नैमगंग फैमिली में जाने के लिए? मास्टर डूवोन उन सभी से कहते हैं, नैमगंग फैमिली की इन्वेस्टिगेशन माउंट हुआ की इन्वेस्टिगेशन से काफी ज्यादा अलग होने वाली है। हम लोगों को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही तेजी से ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगी, और इस बात का ध्यान रखना, नैमगंग फैमिली पूरे चाइना की सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्राइडफुल है। हमें वहाँ से सेफली वापस आना है। जब तक हम लोग अपनी म्यूरियम कोलिशन में वापस नहीं आ जाते तब तक तुम सभी लोग ऑन गार्ड रहोगे और अपने आसपास देखते रहना, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, शायद ये कोई जाल हो। जेंगशु कमांडर से कहता है, कमांडर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि हमारे साथ वाइस कमांडर और लेडी हांसुजिन है, हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। और फिर वो सारी की सारी टीम नैमगंग फैमिली की तरफ चल पड़ती है। नेक्स्ट सीन नैमगंग फैमिली का दिखाया जाता है। नैमगंग फैमिली के लीडर अपने वाइस लीडर के साथ खड़े होते हैं और उससे कहते हैं, म्यूरियम कोलिशन में जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं और जितनी भी दूसरी फैक्शंस हैं, उन सभी की नजर हमारे ऊपर है कि हम लोग इन सभी को कैसे हैंडल करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग कोई भी मिस्टेक ना करें। वाइस लीडर उसे कहता है, यस फैमिली लीडर, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, एक लड़का अंदर आता है और उनसे कहता है, फैमिली लीडर जोंगचियन ग्रुप के मास्टर डूवोन और उनकी सारी की सारी टीम यहाँ पर आ चुकी है और आपसे मिलना चाहते हैं। मास्टर डूवोन की टीम रात के वक्त वहाँ पर पहुँचती है। फैमिली लीडर उनसे मिलने के लिए जाते हैं और वह सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फैमिली लीडर मुस्कुराते हुए उन सभी से कहते हैं, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ, मैं इस फैमिली का लीडर हूँ, मेरा नाम नैमगंग यांगसू है। नैमगंग यांगसू का नाम सुनते ही मुशी को कुछ याद आता है और मुशिन अपनी एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है। मुशिन कहता है, ऐसे 20 साल पहले मास्टर सोंगवॉल ने इस बंदे को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। मास्टर सोंगवॉल नैमगंग को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे कहते हैं, ये हमारी म्यूरियम कोलिशन का बहुत ही भरोसेमंद आदमी है और ये फ्यूचर में म्यूरियम कोलिशन का एक बहुत बड़ा पिलर साबित होगा। मास्टर नैमगंग उस वक्त बहुत ज्यादा यंग थे और वो हंसते हुए कहते हैं, वारगार्ड मोसोवोल, मेरा नाम नैमगंग यांगसू है। अगर फ्यूचर में मुझे कभी कोई मौका मिला तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ सिखाएं, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मास्टर डूवोन मास्टर यांगसू से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? मास्टर यांगसू से कहते हैं, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही था, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम्हारे चेहरे पर तो जुड़ियां पड़ गई हैं, लगता है तुम्हारा लीडर तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाता है, लगता है कि जोंगचियन ग्रुप की ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, ये पूरे के पूरे म्यूरियम कोलिशन के बारे में है, हम लोग म्यूरियम कोलिशन की सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मास्टर यांगसू से कहते हैं, क्या वाकई में ऐसी बात है? क्या ये म्यूरियम कोलिशन की सेफ्टी के लिए है या फिर तुम्हारे उस लीडर हाई जियोंग के बारे में है? ये बात सुनते ही मास्टर डूवोन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, इसके कहने का क्या मतलब है? ये हमारे लीडर का नाम इस तरह कैसे ले सकता है? जबकि मोशन भी यांगसू की तरफ घूर कर देखता है। मास्टर यांगसू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तो तुम इस तरह का चेहरा बनाओगे तो तुम तो मुझे शर्मिंदा कर दोगे। मास्टर यांगसू सभी से कहते हैं, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, तुम सभी लोग खाना खाओ और जाकर अपने अपने रूम में आराम करो, तुम सभी लोग कल सुबह उठकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन खाने की टेबल का दिखाया जाता है। एक बड़ी सी खाने की टेबल सजाई गई होती है इन सभी के लिए, वहाँ पर बहुत सारा खाना रखा होता है। जीवून कहता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, ये लोग वाकई में चाइना की सबसे बड़ी फैमिली है, जरा खाने की टेबल की तरफ तो देखो। नौकर उन सभी से कहता है, हमारे पास बहुत सारा खाना है, प्लीज आप जो यहाँ पर बैठे और अपनी पसंद का खाना खाएं। और उसके बाद उनके लिए अलग अलग रूम भी दिए जाते हैं, वो सारे अपने अपने रूम में अपने बिस्तर
बिस्तर पर जाकर लेटे होते हैं। जैंगजू को जैंगजुन को दिखाया जाता है। जैंगजू कहता है ये फैमिली की इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज्यादा अच्छी रही, इन्होंने हमें बहुत सारा खाना दिया और साथ में बहुत ही टेस्टी वाइन भी दी। जीवोन कहता है अगर बाकी की सारी इन्वेस्टिगेशन भी इसी तरह की होंगी तो मैं तो सारी इन्वेस्टिगेशन पर जाना चाहूंगा। लीबियोम उन दोनों से कहता है अब बस करो, क्या तुमने सुना नहीं था मास्टर डूवो ने क्या कहा था कि हमें अपना फोकस नहीं खोना और हमें हर वक्त चौकन्ने रहना है। जैंगजू उसकी बात सुनने के बाद खांसना शुरू कर देता है और यहीं पर बेकजियोन बोलता है और उनसे कहता है एक दिन रेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर हम लोग यहाँ पर अच्छे से रेस्ट नहीं करेंगे तो कल हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए होंगे और हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। जबकि तीनों लड़कियां भी एक ही रूम में होती हैं और वो भी बैठकर आपस में गप्पे लगा रही होती हैं। मास्टर डूवोन और मुशिन दोनों ही बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं, हालांकि उन्हें इस बारे में नहीं पता कि सुबह उनके साथ क्या होने वाला है। फिर वो सारे के सारे अपने अपने रूम्स में जाकर लेट जाते हैं और आराम करते हैं। तो यहीं पर एपिसोड 60 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। तो पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने आपको बताया था कि इन सभी लोगों को नहीं पता कि अगले दिन सुबह इनके साथ क्या होने वाला है, कि वो सारे लोग काफी ज्यादा मजे के साथ खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और एपिसोड 61 की शुरुआत में सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त जैंगजुन को दिखाते हैं। जैंगजुन बड़े ही आराम से अपने बिस्तर से उठता है और कहता है आज तो बहुत ही मजा आ गया। जिस बिस्तर के ऊपर मैं सो रहा था वो काफी ज्यादा नरम था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा हैवी हो गई है। लगता है कि मुझे सुबह की कार्रवाई शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए। चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है तो बाहर नामगंग फैमिली के लीडर मास्टर योंगसू खड़े होते हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। वो सारे उनके सामने खड़े होते हैं। मास्टर योंगसू जैंगजुन से कहते हैं गुड मॉर्निंग, कहाँ पर जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। साथ ही मास्टर योंगसू अपने सारे साथियों से कहते हैं चलो जल्दी से अंदर जाओ, सारे रूम्स की अच्छे से जाकर तलाशी लो, किसी भी एक चीज को मत छोड़ना, इन सभी के बेड्स के नीचे भी चेक करो और इनके बिस्तरों के अंदर भी, जहाँ तक कि इनके कपड़ों को भी मत छोड़ना, इनकी बॉडीज के अंदर भी चेक करो। मास्टर डूवोन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं योंगसू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की, हम लोग योंगचियोन ग्रुप के लोग हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं और तुम हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। मास्टर योंगसू से कहते हैं तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें जो कुछ ठीक लगा हमने सिर्फ वही किया है, क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो। क्या पता तुम लोग अपने पास कुछ चीज ऐसी छुपा कर लाए हो जो कि यहाँ पर रख कर हमारे ऊपर इल्जाम लगा दो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि तुम्हारे पास ऐसी कोई भी सस्पिशियस चीज ना हो। हमें तुम्हारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो, हम लोग कैसे मान लें कि तुम लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन करोगे। मास्टर डूवोन को उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मास्टर डूवोन कहते हैं हम लोग जैंगचियोन ग्रुप से हैं, हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। मास्टर योंगसू हंसते हुए कहते हैं मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मुझे उस तुम्हारे लीडर के ऊपर भरोसा नहीं है जो कि म्यूरियम कोलिशन का लीडर है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम लोग किसी को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन तुम लोग उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लोगे। अगर तुम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हो तो फिर तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि नहीं। मास्टर डूवोन कहते हैं ये सारे के सारे मेरी टीम के मेंबर्स हैं और मैंने इन सभी को चेक किया है, इनके पास किसी के पास भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टर योंगसू से कहते हैं तुमने अपने हिसाब से इनको चेक किया है, मैंने अपने हिसाब से चेक करना बाकी है। जबकि मोशन भी वहीं पर खड़ा उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। उसी वक्त नामगंग फैमिली के वाइस लीडर की तरफ दिखाते हैं। वाइस लीडर अपनी जेब के अंदर से एक डॉक्यूमेंट निकालता है और फिर थोड़ी देर के बाद वही वाला डॉक्यूमेंट लेकर अंदर से गार्ड बाहर की तरफ आता है और फैमिली लीडर से कहता है फैमिली लीडर हमें अंदर से एक डॉक्यूमेंट मिला है जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसे बिस्तर के अंदर दबाकर रखा हुआ था। मास्टर योंगसू कहते हैं डूवोन तुमने तो कहा था तुमने अपने सारे मेंबर्स की अच्छे से तलाशी ली है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गया। गार्ड कहता है मास्टर डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से बेड के नीचे छुपाया गया था ताकि हमें मिले ना, लेकिन मैंने इसको ढूंढ लिया है। फैमिली लीडर योंगसू की बात सुनने के बाद कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी बात है, हमें तो लगा था कि योंगचियोन ग्रुप वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट छुपा रहे हैं ताकि ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा सकें। फिर मास्टर योंगसू उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और उसको पढ़ने के बाद कहते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी नामगंग फैमिली ने 10 गोल्ड पीसेस की इन्वेस्टमेंट की है और तुम्हें पता है कि यहाँ पर कौन सी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है कि किस एजेंसी को इन्वेस्टमेंट की है, वो एजेंसी सेंट्रल
सेंट्रल एजेंसी है, यानी कि मास्टर गुजू जैंग की एजेंसी। मास्टर योंगसू कहते हैं तुम लोग अपने साथ इस तरह का डॉक्यूमेंट क्यों लेकर आए हो, जबकि हमारी फैमिली ने कभी भी सेंट्रल एजेंसी वालों के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की, हमने उन्हें कोई भी गोल्ड के पीसेस नहीं दिए, तो फिर तुम लोग हमारे पर ये इल्जाम क्यों लगाना चाहते हो। मास्टर योंगसू मास्टर डूवॉन से कहते हैं डूवॉन चलो जल्दी से इस बात को एक्सप्लेन करो, तुम अपने साथ ये डॉक्यूमेंट क्यों लेकर आए हो और ये उस जगह से तुम्हारे बेड के नीचे से क्यों निकला है जहाँ पर तुम्हारे लोग रुके हुए हैं। मास्टर योंगसू के इतनी बात करते ही उनके सारे गार्ड्स अपनी अपनी तलवारों पे हाथ रख लेते हैं जैसे कि वो फाइट करने के लिए रेडी हैं, जबकि जोंगचियोन ग्रुप के सारे मेंबर्स भी अपनी तलवारों पे हाथ रख लेते हैं। मास्टर डूवॉन अपने सारे साथियों से कहते हैं कोई भी फाइट बैक नहीं करेगा, हम लोग इस मसले को बातचीत करके ही निपटा सकते हैं, तुम लोगों को यहाँ पर वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। हां सुजिन मोशन से कहती है मुझे कुछ बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमें फ्रेम किया जा रहा है। मोशन उसे कहता है तो क्या अब तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि तुम मैग्यू को छोड़कर यहाँ पर क्यों आई। हां सुजिन उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। मास्टर डूवॉन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं फैमिली लीडर ये लेटर हमारा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है। इसी वक्त उनके गार्ड्स अपनी तलवारें निकालते हैं और मास्टर डूवॉन के सामने कर लेते हैं, लेकिन मास्टर डूवॉन फिर भी चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मास्टर योंगसू कहते हैं डूवॉन मैंने तुम्हें कहा है कि इस सारी बात को एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे पास से ये डॉक्यूमेंट क्यों निकला है और आगे से तुम हमें इस तरह की कहानी सुना रहे हो जैसे कि तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया है। मास्टर डूवॉन कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लेटर हमारी तरफ से है, हमने इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर रखा है। मास्टर योंगसू कहते हैं जब हम लोग तुम्हारे रूम्स को तैयार कर रहे थे अगर ये लेटर उस वक्त हमें वहाँ से मिलता तो अब ये कहानी थोड़ी अलग होती, हम तुम्हारे पर इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन अब जबकि तुम लोगों ने वहाँ पर स्टे किया है और तुम्हारे स्टे करने के बाद ये डॉक्यूमेंट वहाँ से मिला है तो इसका मतलब ये तुम्हारा ही है। मास्टर डूवॉन चिल्लाकर कहते हैं मुझे लगता है ये किसी और का प्लान है, यहाँ पर कोई तीसरा है जिसने इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर रखा है ताकि हम दोनों के दरमियान में एक फाइट क्रिएट की जा सके, ये लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। मास्टर योंगसू कहते हैं यहाँ पर हमारी फैमिली में सिर्फ तुम लोग हो और हम लोग हैं, या तो इस डॉक्यूमेंट को तुम लोग लेकर आ सकते हो या फिर मेरी फैमिली में से किसी ने से यहाँ पर रखा है और मेरी फैमिली में से कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इस लेटर को जानबूझकर वहाँ पर रखकर अपनी ही फैमिली को नुकसान पहुँचाएगा। और साथ ही मास्टर योंगसू कहते हैं मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने हमारी इस फैमिली को कभी भी एक बड़ी फैमिली नहीं समझा, तुम लोग हमें बहुत ही वीक और कमजोर समझते हो, यानी कि तुम्हारी नजर में मेरी भी कोई इज्जत नहीं है, मैं इस फैमिली का लीडर हूँ, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास से निकला है तो ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास से निकला है। मास्टर डूवॉन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरी किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, जैसे कि इसने पहले से प्लान तैयार किया हुआ है कि ये सारे का सारा इल्जाम हमारे ऊपर ही डालना है। यहीं पर मोशन बोलता है और मास्टर योंगसू से कहता है लगता है कि आप चाहते हैं कि हम लोग इस बात को मान लें कि ये लेटर वहाँ पर हमने रखा है, इसीलिए तो आप हमारी कोई भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मास्टर योंगसू वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग जोंगचियोन ग्रुप और दूसरे जितने भी मेरे गार्ड्स हैं उन सभी को मैं एक बात कह देता हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो उसे भी इस डॉक्यूमेंट के साथ ही मुलव्वस पाया जाएगा, उसको भी गद्दार समझा जाएगा। जब तक हम लोग इस डॉक्यूमेंट की असलियत को नहीं जान लेते कि इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर किसने रखा है तब तक जोंगचियोन ग्रुप वालों को जेल में बंद किया जाएगा। मास्टर डूवॉन की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जितना हम लोग चाहते हैं, जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं उसी तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो अपने गार्ड से कहते हैं मास्टर डूवॉन को अपने साथ लो और इस इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर चलो, सबसे पहले हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, इसे बहुत शौक है यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट करने का। जबकि यहीं पर नैमगंग फैमिली के बाहर पहाड़ी के ऊपर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि खड़ा इसी तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाते कि वो कौन है। नेक्स्ट सीन जेल के अंदर का दिखाया जाता है। जैंगजुक चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोंगचियोन ग्रुप वालों को यहाँ पर बंद करने की। हम लोग यहाँ पर मसले को सॉल्व करने के लिए आए हैं, ना कि मसला बढ़ाने के लिए। हम लोग इन्वेस्टिगेशन वाली टीम है, ना कि तुम लोग। जैंगजुक गार्ड से कहता है मेरी बात याद रखना, तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। वो गार्ड अपना बाला जेल की सलाखों पर मारता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम कब से बकवास किए जा रहे हो, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, यहीं पर भूखे प्यासे मर जाओगे। जैंगजुक कहता है चलो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लोग बहुत बड़े कमीने हो कि मुझे खाना न देने की धमकी दे रहे हो। हाउन कहती है आखिर हम में से कौन वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर आ सकता है। बेगजियोन उसे कहता है हम में से कोई भी उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर नहीं लेकर आया, लगता है कि किसी तीसरे ने वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को रखा होगा। जीवोन कहता है मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा होगा कि कोई तीसरा तो यहाँ पर है जिसने उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर रखा है। आशियोन कहती है तो फिर कमांडर ने हमें ऐसा क्यों कहा कि हमें फाइट बैक नहीं करना, जबकि हम लोग अपनी बात को साबित कर सकते थे। मोशन उन सब से कहता है मास्टर डूवो ने कुछ सोच समझ कर ही हमें ऐसा करने को कहा है, क्योंकि अगर हम लोग उनके ऊपर अटैक करते, हम लोग इस वक्त नामगंग फैमिली में है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता। जैंगजुन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मास्टर पैंग की तरह ब्लड कल्ट वालों के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने खुद इन्विटेशन दिया था और हम लोग उनके कहने पर यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ पर आने से पहले अपने रूम्स को तो चेक नहीं किया था, क्या पता उन्होंने पहले से रूम के अंदर इस डॉक्यूमेंट को रखा
हो ये सारे का सारा फैमिली लीडर का अपना प्लान हो। हांसुजिन कहती है हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ फैमिली लीडर ने जानबूझकर प्लान किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस बेचारे को भी इस्तेमाल किया जा रहा हो और उसे पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है। जैंगजुक मोशन से कहता है वाइस कमांडर आपको इस बारे में क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मोशन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। जबकि नेक्स्ट सीन इन्वेस्टिगेशन रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डू वॉन को उन्होंने बांधा होता है और उन्हें डंडे मारे जा रहे होते हैं। उन्होंने तो मास्टर डू वॉन की हालत ही बुरी कर दी है, उस बेचारे के तो मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है और वो डंडे खाकर चिल्ला रहा होता है। जबकि फैमिली लीडर मास्टर जोंगसू के सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलो जल्दी से बताओ तुमने इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर क्यों रखा है। तुम लोग इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे म्यूरियम कोलिशन के लीडर ने जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पर भेजा है और तुम लोगों का ये सारा प्लान था। तुम लोग हमारी फैमिली को फंसाना चाहते हो, तुम लोग बाकियों को दिखाना चाहते हो कि हमारा ताल्लुक ब्लड कल्ट वालों के साथ है। मास्टर डू वॉन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो अब मुझे समझ आई, तुम्हारे पास तो जवाब पहले से मौजूद है। तुम ये सब कुछ हमारे कोलिशन के लीडर पर इल्जाम लगाने के लिए कर रहे हो। आए तुम्हें ये सब कुछ करने का ऑर्डर किसने दिया है? या तो तुम भी ब्लड कल्ट के कुत्ते हो क्योंकि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो। उन्होंने तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दिया होगा ताकि तुम हमें फंसा सको और म्यूरियम कोलिशन के लीडर को। मास्टर जोंगसू चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने ये सब कुछ नहीं किया। अगर हमने नहीं किया और तुमने भी नहीं किया तो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के अंदर ब्लड कल्ट वालों का कोई ना कोई कुत्ता तो मौजूद है जिसने ये सब कुछ किया है। मास्टर जोंगसू से कहते हैं ब्लड कल्ट के लोगों का हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ब्लड कल्ट का साथ दे। जबकि यहीं पर वाइस लीडर की तरफ भी दिखाते हैं। मास्टर जोंगसू कहते हैं अगर हमारी फैमिली में इस तरह का गद्दार है भी मुझे पहले से पता चल जाता क्योंकि मैं फैमिली का लीडर हूँ। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 61 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर डू वॉन मास्टर जोंगसू से कहते हैं तुम्हें पता है कि हमने ये नहीं किया। अगर हमने नहीं किया और तुमने नहीं किया तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लड कल्ट का कोई ना कोई कुत्ता तो मौजूद है जिसने ये सब कुछ किया है और हम दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई ना कोई गद्दार है जो ब्लड कल्ट वालों के साथ मिला हुआ है। मास्टर जोंगसू कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारी फैमिली में कोई गद्दार होता तो मुझे पहले से पता चल जाता कि मैं फैमिली का लीडर हूँ। जबकि यहीं पर वाइस लीडर की तरफ भी दिखाते हैं क्योंकि हो सकता है कि वही गद्दार हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, हो सकता है कि 20 साल पहले ही तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई गद्दार आ चुका हो। लेकिन मास्टर जोंगसू उनकी बात को बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में कुछ बात करने का हक है कि तुम तो अपनी म्यूरियम कोलिशन और बल्कि अपने ही ग्रुप के अंदर एक चूहे को नहीं पकड़ पाए और एक ऐसा चूहा जिसे कि तुम्हारी म्यूरियम कोलिशन के अंदर नहीं होना चाहिए था जो कि एक बहुत बड़ा गद्दार है। मास्टर डू वॉन भी उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है, किस बंदे की बात की जा रही है। नेक्स्ट सीन दूसरी जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो गार्ड्स आते हैं और उन सभी से आकर कहते हैं तुम में से हांसुजिन कौन है? हमारे फैमिली लीडर ने नेक्स्ट तुम्हें बुलाया है, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम में से जो भी हांसुजिन है। हांसुजिन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है जबकि मोशन भी अपनी सोच में गुम हो जाता है कि उन्होंने हांसुजिन को क्यों बुलाया होगा। वो गार्ड्स हांसुजिन को अपने साथ लेकर उस इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने मास्टर डू वॉन को बांधा हुआ है। हांसुजिन जैसे ही अंदर आती है वो आती ही मास्टर डू वॉन की तरफ देखती है। मास्टर डू वॉन की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। हांसुजिन भी काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ उनसे कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे कमांडर के साथ कुछ भी इस तरह की करने की। और जैसे ही वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है मास्टर जोंगसू अपनी तलवार निकालते हैं और उसे मास्टर डू वॉन के गले पे रख लेते हैं और साथ ही हांसुजिन से कहते हैं जहाँ पर हो वहीं पर रुको, मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है कि तुम कौन हो। हांसुजिन भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मास्टर जोंगसू कहते हैं लेकिन तुम्हारे इस कमांडर मास्टर डू वॉन को तुम्हारे बारे में नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारा रियल नेम क्या है। चलो आप जल्दी से अपना मुंह खोलो और अपने कमांडर को इस बारे में बताओ कि तुम कौन हो। अगर तुम यहाँ पर इसके सामने नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तो फिर तुम्हारे कमांडर को और भी ज्यादा सजा दी जाएगी। मास्टर डू वॉन भी चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम हेसिटेट क्यों कर रही हो, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुम हांसुजिन हो, तुम्हारा नाम हांसुजिन है। जबकि मास्टर जोंगसू अपनी तलवार को मास्टर डू वॉन के गले पे रख लेते हैं और वो उनके गले के अंदर थोड़ी सी धंस जाती है और वहीं से कट लगता है जहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हांसुजिन ये देखकर और भी ज्यादा हैरान होती है लेकिन वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में उनको नहीं बता रही। मास्टर जोंगसू हंसते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि ऐसा करने से तुम्हारा मुंह जल्दी खुलेगा, चलो जल्दी से अब बता भी दो नहीं तो तुम्हारे मास्टर का गला काट दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा और साथ ही वो कहते हैं 1। हांसुजिन आगे से कोई जवाब नहीं देती। फिर वो 2 कहते हैं और अपनी तलवार को मास्टर डू वॉन के गले में थोड़ा सा और दंसा देते हैं लेकिन हांसुजिन अभी भी कोई जवाब नहीं देती। मास्टर जोंगसू कहते हैं मैं तुम्हें बता दूं मैं जरा भी हिचकिचाने वाला नहीं हूँ, तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया तो फिर मैं इसका गला काट दूंगा। और जैसे ही वो 3 कहने लगते हैं हांसुजिन चिल्लाकर कहती है
रुको मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। हां सुजिन उन सबसे कहती है मेरा नाम डैन सियो योन है, मैं डेविल कल्टीवेटर मास्टर डैन गॉक की पोती हूँ और मास्टर डैन गॉक के बेटे डैन म्योंग वू की बेटी हूँ। नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर जैंगशुक को दिखाते हैं। जैंगशुक उन सलाहों के साथ लिपटा होता है और अपने पाँव बाहर निकाल कर उनके ऊपर मार रहा होता है और उन गार्ड से कहता है तुम सब लोग एक एक करके हम सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो फिर कमांडर को अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा गया? अगर तुम हान सुजिन को लेकर गए हो कमांडर को वापस क्यों नहीं भेज रहे? तुम लोग आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? जल्दी से हमारे कमांडर को वापस लेकर आओ। जबकि उन गार्ड्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गार्ड आगे बढ़ता है और अपने भाले के साथ जैंगशुक के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था सलाहू से पीछे रहो और चुपचाप बैठे रहो वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जबकि मुशिन अभी भी अपनी सोच में गुम होता है। आशियोन से कहता है मुझे ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है, कमांडर के बाद वो हान सुजिन को अपने साथ क्यों लेकर गए हैं? गार्ड जैंगशुक से कहता है पीछे रहो, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें अटैक करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जैंगशुक से कहता है अगर मैं पीछे नहीं हटूंगा तो क्या तुम वाकई में मुझे मार डालोगे? चलो फिर ठीक है करके दिखाओ, अरे मुझे मैं भी तो देखूं कैसे मुझे मारते हो। वो गार्ड भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने भाले को उसके ऊपर चला देता है। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं कि जेल का पूरा दरवाजा ही टूट जाता है क्योंकि मुशिन ने पंच मारा होता है। बाकी के गार्ड्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैंगशुक और जैंगजुन भी कहते हैं वाइस कमांडर ये तुम क्या कर रहे हो? वो गार्ड्स भी अपने भाले लेकर भागते हुए मुशिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लगता है ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुशिन उनके ऊपर भी अटैक करता है और उन तीनों के बालों की तरफ दिखाते हैं जिनकी नोक ऊपर दीवार में जाकर धंस जाती है। जबकि वो तीनों गार्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मुशिन उन तीनों को सिर्फ अपने एक ही हाथ से मारता है और वो तीनों वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। मुशिन उन सब से कहता है मेरी बात याद रखना, मैंने इस जेल के दरवाजे को तोड़ा है और मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सब लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। वो सारे हैरान होते हैं और कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है? मुशिन मुस्कुराते हुए सब से कहता है तुम सब लोग यहीं पर रहो, आराम से बैठो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। साथ ही नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन रूम का दिखाया जाता है। हान सुजिन जैसी उन्हें अपने बारे में बताती है मास्टर डैन गॉक की पोती है, उसी वक्त गार्ड्स आते हैं और अपनी तलवारें निकालकर उसकी गर्दन में रख लेते हैं। मास्टर योंगसू कहते हैं डू वोन क्या अब तुम्हें पता चला? तुम्हारे अपने ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, ये मैगियो के लीडर की बेटी है। मैगियो क्लैन वाले जो कि हमारे दुश्मन हैं। तुमने इन्हें अपने योंगचोन ग्रुप में भर्ती किया हुआ है। तुम यहाँ पर बाकी सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले आए हो जबकि तुम्हें अपने ही ग्रुप के बारे में नहीं पता। पहले तुम्हें अपने मेंबर्स को जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मास्टर योंगसू काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे उस म्यूरियम कोलिशन के लीडर की वजह से हुआ है जो कि बिल्कुल बेकार है। तुम्हें पता है कि हम लोग मैगियो के लोगों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी कोलिशन के लीडर को इस बारे में पता होगा ये लड़की कौन है। हमारे इस बेकार लीडर के होते हुए मैगियो क्लैन के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उस बेवकूफ लीडर की वजह से मैगियो क्लैन के लोग न सिर्फ तुम्हारी म्यूरियम कोलिशन के अंदर तक घुस चुके हैं बल्कि उसने मेरी फैमिली में भी एक बंदे को बेच दिया है। मास्टर योंगसू अपने लोगों से कहते हैं इस लड़की को मार डालो और जैसे ही वो उसको मारने लगते हैं उसी वक्त पीछे का दरवाजा टूटता है और मुशिन अंदर आ जाता है। वो सारे के सारे मुशिन को वहाँ पर देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं योंगचोन ग्रुप के वाइस कमांडर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मास्टर योंगसू कहते हैं अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, हम लोग यहाँ पर इस लड़की को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसी दौरान तुमने यहाँ पर आकर दरवाजा तोड़कर एंट्री मारी है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तुम इस लड़की की असलियत को पहले से जानते हो और तुम भी इस लड़की के साथ मिले हुए हो। मुझे तो लगता है कि तुम भी मैगियो क्लैन से हो। जबकि मुशिन उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है और इस बात से मास्टर योंगसू काफी गुस्सा हो जाते हैं। मुशिन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उन दोनों गार्ड्स को जो कि हान सुजिन को मारने वाले होते हैं उनको पंच मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मास्टर योंगसू भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो काफी तेज और पावरफुल है, इसने दो गार्ड्स को बहुत ही जल्दी नीचे गिरा दिया। मुशिन हान सुजिन से पूछता है क्या तुमने अपनी मर्जी से इन सबको अपने बारे में बताया है? हान सुजिन कहती है नहीं, कमांडर की जान खतरे में थी इसलिए मुझे इन सबको बताना पड़ा। हान सुजिन कहती है मास्टर योंगसू को पहले से पता था मैं कौन हूँ। मुशिन कहता है चलो ठीक है हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। मुशिन साथ ही मास्टर योंगसू से कहता है ठीक है मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैं यहाँ पर मैगियो क्लैन के साथ मिला हुआ हूँ। मैंने उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर बिस्तर के नीचे रखा था ताकि हम लोग तुम्हारी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगा सकें। योंगचोन ग्रुप का इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये सब कुछ मैगियो क्लैन वालों ने किया है, यानी कि मैंने और इस लड़की ने किया है। ये बात सुन के मास्टर योंगसू उनकी फैमिली का वाइस लीडर दोनों ही काफी गुस्से में हो जाते हैं। मास्टर डू वोन मुशिन से कहते हैं वाइस कमांडर तुमने ऐसा क्यों किया? मुशिन कहता है फिलहाल के लिए तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, ये बात सच है, ये लड़की वाकई में मैगियो क्लैन की प्रिंसेस है और मैं इसके साथ मिला हुआ हूँ। मुशिन कहता है मैंने ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर ये बूढ़ा खुसड़ ये फैमिली लीडर हमारे रूम्स की तलाशी नहीं लेता तो हम अपने प्लान में कामयाब हो चुके होते। मास्टर योंगसू भी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज
रिलीज करते हुए कहते हैं, बच्चे लगता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, वैसे किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। और साथ ही वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं, आज तुम जहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे, सबसे पहले मैं तुम्हारी जुबान खींचूंगा। जबकि मोशन भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है। मास्टर जोंगसू ऊपर की तरफ जंप करते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार हाथ में पकड़कर मोशन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अपने सिर्फ फर्स्ट ब्लो के साथ ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोशन हानसुजिन से कहता है, जल्दी से थोड़ा पीछे हट जाओ। मास्टर जोंगसू के स्पेशल अटैक का नाम गोल्डन माउंटेन अटैक होता है। वो अपनी तलवार के साथ पावर्स को रिलीज करते हुए मोशन के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि मोशन भी अपने फर्स्ट स्टेप को यूज करते हुए उनकी तलवार के साथ अपने पंच को टकराता है। जैसे ही वो अपने पंच को उनकी तलवार के साथ टकराता है, तो वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। मोशन अपनी पावर को थोड़ा सा कम कर लेता है, क्योंकि अगर मोशन फुल पावर को रिलीज करेगा तो पूरे की पूरी बिल्डिंग ही उड़ जाएगी और वहाँ पर नीचे का ग्राउंड वाकई में शैटर हो जाता है और जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलता है। मोशन भी सोच रहा होता है, ये मास्टर अपनी फुल पावर को रिलीज कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि हम एक छोटे से रूम के अंदर हैं। दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं, दोनों ही अपनी बहुत सारी की पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। मोशन मास्टर जोंगसो की तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है, तुम्हारा ये अटैक बिल्कुल बेकार था, मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और साथ ही मोशन हंसते हुए उसे गुस्सा दिलाता है और कहता है, तुम अपने आप को नामगंग फैमिली का लीडर कहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत ही कम स्किल्स हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम एक लीडर होने के लायक हो। मास्टर जोंगसू और भी गुस्सा हो जाते हैं और गाली देते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की। और वो फिर से तलवार के साथ मोशन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मोशन अपने सेकंड स्टेप को यूज करते हुए उन्हें एक जबरदस्त पंच मारता है और फिर साथ ही वो अपने थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पंच को भी यूज कर देता है। ऐसे वो अपना फिफ्थ पंच मारता है, मास्टर जोंगसू पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो दीवार के साथ पटकने के बाद वहीं पर गिर जाते हैं। जबकि वाइस लीडर भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हैरान भी होता है और कहता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सुना था कि ये लड़का बहुत ज्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोशन अपने आसपास देखता है और फिर हानसुजिन से कहता है, सभी लोग ढेर हो चुके हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, मास्टर डूवोन कहते हैं, वाइस कमांडर मेरे एक सवाल का जवाब दो। और यहाँ पर सवाल पूछते हुए उनको नहीं दिखाते कि मोशन और हानसुजिन रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर से कुछ गार्ड्स भागते हुए अंदर आते हैं और अपने फैमिली लीडर को उठाते हैं और कहते हैं, फैमिली लीडर क्या आप ठीक हैं? फैमिली लीडर चिल्लाकर उन सब से कहते हैं, मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर उन दोनों को ढूंढो, जैसे ही मिलते हैं उन दोनों को मार डालो। वो सारे के सारे गार्ड्स मोशन और हानसुजिन के पीछे भाग तो देते हैं, लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं, अगर हमारी फैमिली के लीडर उस लड़के को नहीं रोक सके तो हम लोग उसके सामने क्या कर पाएंगे। वो सारे गार्ड भागते हुए जैसे रूम से बाहर निकलते हैं, वो बाहर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान और घबरा जाते हैं, क्योंकि बाहर उनके कम से कम 100 के करीब गार्ड्स होते हैं जो कि जमीन के ऊपर बेहोश पड़े होते हैं और साथ ही बाहर सामने की दीवारें भी टूटी होती हैं। उनमें से एक गार्ड कहता है, सर हमने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन हम उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि वो दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। फैमिली का वाइस लीडर ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 62 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की एपिसोड 63 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशन और हानसुजिन नामगंग फैमिली के सारे गार्ड्स को मारने के बाद दीवारों को भी तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके फैमिली के वाइस लीडर अपने कुछ साथियों के साथ बाहर निकलते हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए। तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे गार्ड जमीन के ऊपर ढेर हुए पड़े होते हैं। और उनमें से एक गार्ड कहता है, हमने उन दोनों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो दोनों बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह थे, उन्होंने तो हमें अटैक करने का मौका भी नहीं दिया। तो एपिसोड 63 की शुरुआत में हानसुजिन और मोशन को दिखाते हैं जो कि एक केव के अंदर जाकर छुपे होते हैं। हानसुजिन मोशन से कहती है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये सारे का सारा इल्जाम तो वैसे भी मेरे सर पर आने वाला था और मैं इस इल्जाम को अपने सर पर लेकर वहाँ से भाग जाती। तुम तो ऐसे ही बीच में आ गए और अपने सर पर ये इल्जाम ले लिया, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? अब जबकि तुम म्यूरिम कोलिशन के एक दुश्मन बन चुके हो, क्योंकि तुम मैग्यू क्लैन के साथ मिले हुए हो, यानी मेरे साथ मिले हुए हो, और साथ ही योंगचियोन के कमांडर भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हानसुजिन जैसे मोशन की तरफ देखती है तो मोशन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो उसे कहती है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं पर कोई चोट लगी है? मोशन उसे बताता है, जब मास्टर योंगसू ने मेरे पर अपनी तलवार से पहला अटैक किया था उसी वक्त मैंने भी अपने पंच के साथ उनकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। इसी दौरान मैंने अपनी बहुत सारी की पावर को बहुत ही जल्दी इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी की पावर ड्रेन हो गई। हानसुजिन उसे कहती है, लेकिन तुम्हें उसको काउंटर बैलेंस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो उसकी एनर्जी को रिवर्स करना था। मोशन उसे कहता है, उसने अपनी पावर बहुत ज्यादा रिलीज की
हुई थी। अगर वो अपनी पावर को इसी तरह रिलीज करता रहता तो वो सारे का सारा कमरा ढह जाता और हम सब लोग उसके नीचे आ जाते, इसलिए मुझे उसे काउंटर बैलेंस करना पड़ा। हान सुजिन उसे कहती है, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पर तुम दूसरों के बारे में सोच सको, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही वो अपना हाथ आगे करते हुए मोशन से कहती है, मुझे अपना हाथ दो। मोशन उसे कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, अगर वहाँ पर तुम्हें कोई चोट लगती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हान सुजिन उसकी ये वाली बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। फिर मोशन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हान सुजिन को पकड़ा देता है, जबकि हान सुजिन शर्माते हुए साथ ही मुस्कुरा भी रही होती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी कुछ की पावर को मोशन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है। हान सुजिन की पावर मोशन की पावर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मोशन कहता है, तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा गर्म है। नेक्स्ट सीन नैमगंग फैमिली का दिखाया जाता है, यहाँ पर फैमिली लीडर के पास कुछ लोग आते हैं, यानी कि उनके गार्ड्स आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम लोग अभी भी अपनी नैमगंग फैमिली में सर्च कर रहे हैं, शायद वो लोग कहीं पर छुपे हुए मिल जाएं, लेकिन हमें लगता है कि वो लोग यहाँ से दूर भाग गए हैं, वो हमारी फैमिली में नहीं है, वो यहाँ से चले गए हैं। फैमिली के वाइस लीडर कहते हैं, डोंगचेन ग्रुप के बाकी के मेंबर्स का क्या, वो सब लोग कहाँ पर है, क्या वो सब लोग भी साथ ही भाग गए हैं? गार्ड उनसे कहता है, नहीं, वो सारे के सारे वहीं पर अपने सेल के अंदर ही हैं। हालांकि उनका सेल भी डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन वो सारे नहीं भागे, हम लोग उन्हें नए सेल में डाल रहे हैं। वाइस लीडर उस गार्ड से कहते हैं, जब तक कि हमारे फैमिली लीडर ठीक नहीं हो जाते और हमें नए ऑर्डर्स नहीं देते, तब तक तुम सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करो और यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। साथ ही इस बात का भी अंदाजा लगाओ कि हमें कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। साथ ही जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डूवोन के साथ जोंगचुन ग्रुप के बाकी के सारे मेंबर्स को बंद किया गया होता है और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं कि वहाँ पर पहरा दे रहे हैं ताकि इनमें से अब कोई भी ना भागे। बेकजियोन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे वाइस कमांडर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो उसके ऊपर जरा भी शक नहीं था। जैंगजुक और जैंगजुन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में हान सुजिन डेविल कल्टीवेटर मास्टर डैनगुक की पोती है? हाउन कहती है, क्या वाकई में हमारे वाइस कमांडर और हान सुजिन दोनों मिले हुए थे? क्या वो वाकई में दोनों मैग्यू क्लैन से हैं? वो दोनों यहाँ पर मिलकर काम कर रहे थे, मुझे लगा शायद उन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए वो दोनों एक साथ हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, मुझे भी इस बात पर पहले भरोसा नहीं था, तब तक कि मुझे वहाँ पर सच्चाई का पता नहीं चला। हान सुजिन ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है और मुशिन ने भी। ली बियोम कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुशिन ने जानबूझकर ऐसा कहा हो ताकि वो सारे का सारा इल्जाम अपने सर पर ले ले और हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि हमारे वाइस कमांडर काफी ज्यादा समझदार इंसान है, उसे पता चला होगा और वो ऐसा करेगा तो हम सब की जान बच सकती है, इसीलिए उसने झूठ बोला होगा। आशियोन भी कहती है, हाँ कमांडर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हो सकता है कि आपकी जान बचाने के लिए वाइस कमांडर और हान सुजिन दोनों ने वहाँ पर झूठ बोला हो। मास्टर डूवोन उन सभी की बातें सुनने के बाद उन सभी से कहते हैं, मैं दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा, सीधी और साफ बात है, वो दोनों ही आज से हमारी म्यूरियम कोलिशन के दुश्मन है और जोंगचुन ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए तुम लोग भी जितनी जल्दी हो सकता है इस बात को मान लो। वो सारे के सारे मास्टर डूवोन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जीवोन कहता है, कमांडर, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि हमारे वाइस कमांडर हमें धोखा दे सकते हैं? मास्टर डूवोन उसकी बात सुनने के बाद उसे कोई भी जवाब नहीं देते। नेक्स्ट सीन फैमिली लीडर का दिखाया जाता है। फैमिली लीडर भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं और वो अपने रूम में बैठे होते हैं, जबकि उनके पास रिपोर्ट आती है और उन्हें बताया जाता है कि हम लोग उन दोनों को अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो लोग हमारी फैमिली से बाहर चले गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी भी उनको ढूंढना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आप पर अटैक किया है, इसलिए उनको सजा तो जरूर मिलेगी। जबकि उन्होंने हमारी फैमिली को जितना भी डैमेज किया है उस सब की रिपोर्ट आपको बाद में दी जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने डैमेज का अंदाजा नहीं लगाया। मास्टर जोंगसू काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और अपने वाइस लीडर से कहते हैं, ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि मैं उन दोनों को मार नहीं पाया, हालांकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल था। वाइस लीडर कहता है, हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट जानबूझकर वहाँ पर रखा था, फेक डॉक्यूमेंट की मदद से हम लोग जोंगचुन वालों की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ये प्लान बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास कम से कम एक पॉइंट तो है। म्यूरियम कोलिशन में दो लोग ऐसे हैं जो कि रिसेंटली मैग्यू क्लैन में गए थे, उनमें से एक तो मैग्यू क्लैन की प्रिंसेस है। और साथ ही वो कहता है, फैमिली लीडर, आपको अपना फैसला लेना चाहिए, जो भी आप फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कड़े से कड़ा फैसला लें। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह गदा गाड़ी के ऊपर केजेस रखे होते हैं, ऐसे केजेस जिनके अंदर जानवरों को बंद करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उन्हीं केजेस के अंदर जोंगचुन ग्रुप के मेंबर्स को डालकर म्यूरियम कोलिशन की तरफ भेजा जा रहा होता है ताकि उन सभी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो। रास्ते में खड़े जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं, नैमगंग फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन लोगों को देखो तो जरा, इन्होंने जोंगचुन ग्रुप वालों को किस तरह केजेस के अंदर बंद किया हुआ है, जिस तरह जानवरों को बंद करके भेजा जा रहा है। जबकि हान सुजिन और मोशिन भी ऊपर खड़े देख रहे होते हैं। हान सुजिन और मोशिन कहते हैं, ये तो उन्होंने बहुत ही बुरा किया है, उन्होंने हमारे जोंगचुन ग्रुप वालों को इस तरह केजेस के अंदर बंद किया हुआ है। रास्ते में लोग इनकी तरफ देखकर इनके ऊपर हंस रहे होंगे। म्यूरियम कोलिशन के जोंगचुन ग्रुप की तो इज्जत उतर गई है। हान सुजिन मोशिन से कहती है, मुझे लगता है कि उनके दिल में हमारे लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, मेरे और तुम्हारे लिए। एक तरफ से तो मोशिन और हान सुजिन उन लोगों की तरफ देख रहे हैं, जबकि वहीं पर नया मास्टर
जो कि मोशन को देख रहा था वो भी वहीं पर खड़ा होता है, एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर इन सब की तरफ देख रहा होता है और देखने के बाद वहीं से वापस मुड़ जाता है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। नामगंग फैमिली के वाइस लीडर रात के अंधेरे में बैक कोर्टयार्ड की तरफ आते हैं। वहाँ पर एक कबूतर उड़ता हुआ उनके पास आता है। वो एक मैसेंजर कबूतर होता है। वो उस कबूतर के साथ एक छोटी सी चिट्ठी लगाते हैं ताकि उस कबूतर को उस बंदे के पास भेज सकें जिसके पास वो सारी खबरें भेजते हैं। उसी वक्त एक लकड़ी का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और सीधा उस कबूतर बेचारे को लगता है और वो बेचारा कबूतर मर जाता है। वाइस लीडर भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कौन है जहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई जहाँ पर आकर हम पर अटैक करने की। सामने से हांसूजी निकलती है और कहती है कर्ल के कुत्ते तुम हो क्योंकि यहाँ पर एक जासूस का काम कर रहे हो, तो तुम ही हो जिसने मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में फैमिली लीडर को बताया होगा, क्योंकि फैमिली लीडर को इस बारे में कैसे पता चल सकता है मैं मैग्यू क्लैन की प्रिंसेस हूँ। वाइस लीडर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये लड़की यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आई है, इसे तो यहाँ से भागकर जाना चाहिए था। जबकि उसी वक्त उसके पीछे का सीन दिखाते हैं। मोशन वहाँ पर खड़ा होता है और उसने उस नोट को खोल लिया होता है जो कि मैसेज वो भेजने वाला था। मोशन उस मैसेज को पढ़ता है। मोशन कहता है इस मैसेज के अंदर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ लिखा हुआ है और साथ ही मेरे बारे में वार्निंग्स भी लिखी हुई हैं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ब्लड कल्ट वालों को संभल कर रहना होगा। हांसूजिन वाइस लीडर से कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो, तुम ये सारे मैसेजेस किसको भेज रहे हो, इससे मुझे पूछने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगी। मोशन कहता हाँ मैं भी सुनना चाहूंगा, चलो जल्दी से बताओ कि अब तुम कौन सा बहाना बनाने वाले हो। वाइस लीडर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दो गार्ड्स को दिखाते हैं। नामगंग फैमिली के दो गार्ड्स उस एरिया में गश्त कर रहे होते हैं। वो चलते हुए वहाँ से गुजरते हैं तो वहीं पर सामने की तरफ देखते हैं वाइस लीडर वहाँ पर बैठे होते हैं और उनकी तलवार उनकी गर्दन के आर पार होती है, यानी कि वाइस लीडर मर चुके हैं। मोशन और हांसूजिन उसे वहीं पर मारकर चले जाते हैं। मोशन और हांसूजिन नामगंग फैमिली से बाहर जा रहे होते हैं। हांसूजिन मोशन से पूछती है तुम्हें पहले कैसे पता चला कि वो ब्लड कल्ट का एक स्पाई है। मोशन उसे कहता है मुझे उसी वक्त शक हो गया था, मैंने इनकी फैमिली के लीडर के ऊपर अटैक किया था और वो बेहोश हो गया था। उस वक्त मैंने देखा बाकी के सब गार्ड्स मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे या फिर बाकी के सारे गार्ड्स हमारा पीछा कर रहे थे। उसी वक्त ये वहाँ से साइड पर हट गया ताकि अपनी जान बचा सके। ये वाइस लीडर है। वाइस लीडर का मतलब होता है कि ये फैमिली लीडर का राइट हैंड मैन है और अगर फैमिली लीडर का दायां हाथ ही अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगा इसका मतलब तो यही है कि ये फैमिली लीडर के साथ लॉयल नहीं है, यानी उसका वफादार नहीं है। और जैसे सिचुएशन फिर से ठीक हो गई इसने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने असली मालिक को मैसेज भेजने का। हांसूजिन मुस्कुराते हुए से कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो वाकई में ब्लड कल्ट का एक स्पाई निकला। अगर वो ब्लड कल्ट का एक स्पाई नहीं निकलता मेरे सामने तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। मोशन में उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। हांसूजिन कहती है चलो अब जल्दी से बताओ कि हम लोग अब कौन सी जगह पर जाने वाले हैं। मोशन उसे कहता है वैसे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। हांसूजिन कहती है अपने साथ तुम मुझे चाहे जहाँ पर लेकर जाओ मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तो तुम बताओ कि कहाँ पर जाना है, मैं वहीं पर तुम्हारे साथ चलूंगी। मोशन फिर से उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है, सबसे पहले माउंट हुआ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है जहाँ पर कोलिशन के लीडर के पास कुछ एल्डर्स आते हैं और उनसे कहते हैं वो दोनों बहुत बड़े बागी हैं और म्यूरियम कोलिशन के दुश्मन हैं, उनने बहुत सारे लोगों को मारा है। उन्हें लगता है कि ये सारे के सारे लोग ब्लड कल्ट के साथ मिले हुए हैं। माउंट हुआ में भी उन्होंने एक बंदे को मार दिया कि नामगंग फैमिली के वाइस लीडर को मार दिया है। इसके अलावा हमारी बैगर सेक्टर के सेक्टर लीडर को भी मार दिया है। वो सारे कोलिशन के लीडर से कहते हैं लीडर कब तक आप लोग इसी तरह चुप रहेंगे, आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वो लोग खुले सांड की तरह बाहर फिर रहे हैं और जिसको दिल करता है उसको मार देते हैं। अब तो बाहर इस तरह की बातें फैलना शुरू हो गई है जैसे कि ये सब कुछ आपके कहने पर हो रहा है। कोलिशन के लीडर उनसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस सब के पीछे नहीं हूँ, मैंने अपनी सबसे बेस्ट टीम को असैसिन्स की बेस्ट टीम को उनके पीछे भेजा है क्योंकि उन दोनों का पीछा कर रही है। जैसे वो उन लोगों के हाथ लगेंगे वो उनको मार डालेंगे या फिर यहाँ पर कोलिशन में वापस लेकर आएंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी हमें एक अच्छी खबर मिलेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 63 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था म्यूरियम कोलिशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोलिशन के लीडर बाकी के सारे एल्डर से कहते हैं आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी म्यूरियम कोलिशन की असैसिन्स की बेस्ट टीम उन दोनों के पीछे है और वो बहुत ही जल्दी उन दोनों को ढूंढ लेंगे, या तो उन्हें मुर्दा पकड़ कर लाएंगे या फिर जिंदा यहाँ पर वापस लेकर आएंगे। वो लीडर कह रहे होते हैं सर आपको कुछ न कुछ तो बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, अगर हम लोग इस मसले को और ज्यादा लंबा खींचेंगे हमारी कोलिशन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग देर करेंगे उतनी ज्यादा लोगों
लोगों को वो दोनों मारेंगे और जितने ज्यादा लोगों को मारेंगे आपकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मास्टर वैंग एम भी वहीं पर बैठे होते हैं। वो चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहे होते हैं। वो एल्डर्स कह रहे होते हैं उन दोनों के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जिनको भी उन दोनों के बारे में जरा कुछ भी पता है, उन सभी को भी इस सभी में शामिल किया जाए, उनको भी सजा दी जाएगी। नेक्स्ट सीन एक बैक आईडी का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों तरफ दीवारें होती हैं जबकि सेंटर से रास्ता होता है। उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। वहाँ पर वो असैसिन्स की टीम खड़ी होती है और वहीं पर वो लोग सिग्नल छोड़ते हैं। दूसरे के सारे असैसिन्स वो देखते हैं और कहते हैं लगता है वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। असैसिन्स की टीम का लीडर कहता है इस बार हम लोगों ने उन्हें वैली के अंदर फंसा लिया है, वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कई दिनों से वो लोग हमारे हाथों से भाग रहे हैं और हम उनको नहीं पकड़ पाए। वो लीडर अपने सारे साथियों से कहता है सभी लोग रेडी हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से हान सुजिन भागती हुई आ रही होती है। वो उसे अकेले को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। लीडर कहता है ये लड़की अकेली क्यों आ रही है, मोशन कहाँ पर है, यानी मोजियोन कहाँ पर है। हान सुजिन भागती हुई उनके सामने आ जाती है और आते ही अपने रेड मून डेविल स्वर्ड आर्ट्स को एक्टिवेट करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने स्पेशल मूव जिसका नाम फुल मून होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है और उसकी काफी ज्यादा एनर्जी निकलती हुई उन सभी की तरफ जाती है। लीडर चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है सभी लोग साइड पर हो जाओ और इससे बचो। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, उनमें से काफी सारे जख्मी हो जाते हैं। लीडर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लीडर कहता है आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, हमें पता है कि ये डेविल कल्टीवेटर की पोती है। ये अपनी पावर्स हमें दिखाकर यही दिखाना चाहती है कि ये भी उसकी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर वो धमाका होता है वहीं पर ऊपर उन्हें मोशिन नजर आता है। मोशिन वहाँ पर खड़ा होता है लेकिन उन पर अटैक नहीं करता। वो लोग मोशियोन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता है जोंगचियोन ग्रुप का वाइस कमांडर स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हान सुजिन उसी लीडर के ऊपर अटैक करती है और कहती है तुम किस तरफ देख रहे हो, तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ वो नहीं। यहाँ पर सिर्फ हान सुजिन उन असैसिन्स के ऊपर अटैक कर रही है जबकि मोशिन उन सब पर अटैक नहीं कर रहा। फिर मोशिन और हान सुजिन दोनों ही उस एली की दीवार के ऊपर से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। लीडर ऊपर की तरफ देखता है और कहता है वो लोग दीवार के ऊपर से भाग रहे हैं, इस एली के अंदर से भागने का और कोई भी रास्ता नहीं है। वो दीवार को पार करते हुए इसके ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, इसलिए वो लोग एज के साथ साथ ही भागेंगे। तुम सब लोग भी उनका पीछा करो, हमें उन्हें इस एली के अंदर से बाहर नहीं निकलने देना, इसी के अंदर उन्हें फंसाना है। और फिर वो सारे लोग उनका पीछा करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से ड्यूरिंग कोलिशन का दिखाया जाता है। रात हो चुकी है। मास्टर वैंग एम अभी तक वहीं बैठे हैं कोलिशन के लीडर के पास और कोलिशन के लीडर भी वहीं पर बैठे हैं जबकि बाकी के सारे एल्डर्स वहाँ से चले गए हैं। कोलिशन लीडर कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया था, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो और इन सारे एल्डर्स की बातें सुनी है। मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अभी तक यहीं पर बैठे हुए हो। वहाँ से रात हो गई है और तुम यहाँ से गए नहीं। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो और वो सिर्फ अकेले में ही की जा सकती है। मास्टर वैंग एम कहते हैं कोलिशन लीडर मैंने पहले भी कभी आपसे झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और ना ही आज करूंगा। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ पर कोलिशन में लेकर आया हूँ। बास दफा तुम इतना ज्यादा सच बोल देते हो कि मैं खुद भी शर्मिंदा हो जाता हूँ। मास्टर वैंग एम कोलिशन के लीडर से कहते हैं अभी जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही हैरान करने वाली है। लास्ट नाइट मुझे कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चली। पहले तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबूत इतने ज्यादा पुख्ता है कि मुझे उसके ऊपर यकीन करना पड़ा। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं अभी तुम जो बात मुझे बताने वाली हो क्या वो वाकई में इस सिचुएशन के साथ कनेक्टेड है? तो वो इस सारी सिचुएशन के साथ कनेक्टेड है तो वो स्पेशल बात होगी। मास्टर वैंग एम कहते हैं वो सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इस सिचुएशन के साथ कनेक्टेड हो, बल्कि वो ऐसी बात है जिससे कि हमारी पूरी की पूरी म्यूरियम कोलिशन को अपसाइड डाउन किया जा सकता है, पूरे का पूरा तख्ता पलट जाएगा। कोलिशन लीडर भी उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब ऐसी कौन सी स्पेशल बात है जिससे कि पूरी की पूरी म्यूरियम कोलिशन ही चेंज हो जाएगी। मास्टर वैंग एम कोलिशन के लीडर को अपने साथ लेकर एक गुफा में चले जाते हैं। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं इस वाले सीक्रेट पैसेज के बारे में सिर्फ मुझे पता है और साथ ही कुछ और एल्डर्स को पता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? कोलिशन लीडर कहते हैं तुम्हारे उस दोस्त को जिससे तुम मुझे मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हो उसे भी इस पैसेज के बारे में पता है, इसका मतलब वो बहुत ही स्पेशल है। मास्टर वैंग एम कहते हैं हाँ मैंने आपको बताया, उसी ने मुझे इस बारे में बताया, मुझे भी नहीं पता था कि ये पैसेज यहाँ पर है। फिर वो दोनों सीक्रेट रास्ते से उस सीक्रेट टनल से दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं। मास्टर वैंग एम कोलिशन लीडर से कहते हैं मैं यहीं पर रुककर इंतजार करूंगा, वो बंदा आपका यहीं पर इंतजार कर रहा है, आपको सामने जाना होगा, यहीं पर कहीं पर वो आपसे मिलेगा। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं अब तो बता दो कि वो कौन है, लेकिन मास्टर वैंग एम उन्हें कुछ भी नहीं बताते। जबकि नेक्स्ट सीन हान सुजिन का दिखाया जाता है। हान सुजिन के साथ मोशिन बैठा होता है। हान सुजिन उसे कहती है हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से चकमा दिया है, अब तुम अपनी विग को उतार सकते हो। असल में हान सुजिन के साथ डैमबेक है और डैमबेक ने एक विग पहनी हुई है, वो यहाँ पर मोशन बनने की एक्टिंग कर रहा है जबकि असली का मोशन यहाँ पर नहीं है। डैमबेक कहता है हमने उन्हें अच्छे से चकमा दिया है, अब वो लोग हीनान के इर्द गिर्द हमें ढूंढते रहेंगे। हान सुजिन उसे कहती है डैमबेक तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, ये घोड़े की पूंछ से बने हुए बाल तो ये बहुत ही अच्छे हैं, तुम तो
बिल्कुल वाइस कमांडर की तरह ही लग रहे हो। डैमबेग भी अपनी विग उतारता है और हंसना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन फिर से कोलिशन के लीडर का दिखाया जाता है। वो चलते हुए आगे की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक स्टोन के ऊपर मुशिन खड़ा होता है जो कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है। कोलिशन लीडर उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने इतनी रात को मुझे यहाँ पर बुलवाया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पहले अपने बारे में बताना चाहिए कि तुम कौन हो, जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करवाओ। मुशिन हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, क्या वाकई में मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? कोलिशन के लीडर हे जियोंग। कोलिशन लीडर भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जब तुम पहली बार कोलिशन में आए थे मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम कोई आम से इंसान नहीं हो, कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग में जब तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में देखा तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस हुआ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से इस तरह के डरावने ऑरा को महसूस किया है। मुझे उसी वक्त तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत शक हो गया था, लेकिन मैंने इंतजार किया कि मुझे पता है कि शायद तुम्हारे पास कोई ना कोई इस तरह की रीजन तो जरूर होगी, क्योंकि तुम यहाँ पर म्यूरियम कोलिशन में अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर आए हो। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मो जियोन नहीं हो। और साथ ही वो उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हैं और उसे कहते हैं, हम लोग दोबारा मिल रहे हैं, वो भी पूरे 20 साल के बाद। वारगार्ड मोसोवोल। जबकि मोशन भी आगे से हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देता है। मोशन कोलिशन के लीडर से कहता है, ब्लड कल्ट वाले लोग हर जगह फैले हुए हैं। उन लोगों की वजह से हमारी आंखें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि उनके स्पाइस यहाँ पर हैं। हमारे कान बंद कर दिए गए हैं। मेरे कानों तक सिर्फ वही खबर पहुँचती है जो कि वो लोग हमें सुनाना चाहते हैं। 20 साल पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ, मैं ये सब कुछ देख नहीं सका और मैंने एक एक करके उनके स्पाइस को मारना शुरू कर दिया। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तुमने सारे का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अब तो म्यूरियम कोलिशन वाले भी तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन इससे तुम्हें एक फायदा तो हुआ है कि तुम आजाद होकर यहाँ पर घूम फिर सकते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम जोंगशियोन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। म्यूरियम कोलिशन के लीडर कहते हैं, मुझे पता है कि 20 साल पहले तुम अकेले उन सभी के साथ फाइट करने के लिए चले गए थे। तुम्हारी वजह से उनकी फोर्सेस डिस्ट्रॉय हो गयी, जिसकी वजह से वो चाइना के अंदर नहीं घुस पाए और चाइना पर कब्जा नहीं कर पाए। इसका मतलब तो ये है कि तुम ब्लड कल्ट वालों को हमसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि 20 साल पहले भी तुम उनके साथ फाइट कर चुके हो। कोलिशन लीडर मोशन से कहते हैं, अगर हमारी म्यूरियम कोलिशन चेंज नहीं हुई तो ये लोग वक्त आने से पहले संभलते नहीं है और अभी इनके साथ ब्लड कल्ट वाले फाइट करने के लिए आ जाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हमारी म्यूरियम कोलिशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका सामना कर पाएगी या नहीं? मोशन कहता है, ब्लड कल्ट वाले हमारे पूरे चाइना पर कब्जा कर लेंगे और साथ ही म्यूरियम कोलिशन को हरा देंगे। हमारी अगली जनरेशन इनके गुलाम होगी। मोशन कहता है, पिछले 20 साल से जबकि ब्लड कल्ट वालों ने सिर्फ अपने स्पाइस को यहाँ पर छोड़ा हुआ है और कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया। हमारे म्यूरियम कोलिशन में जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं। वो लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद हो गए हैं, उन्हें काम नहीं करना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी से फाइट करने की हालत में हैं। यही वजह है कि ब्लड कल्ट वाले अपने स्पाइस को यहाँ पर हमारे बीच छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी म्यूरियम कोलिशन इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि वो उनके स्पाइस को भी नहीं पहचान पा रही। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि मैं कोलिशन का लीडर हूँ, मेरा ये काम बनता था ब्लड कल्ट के स्पाइस को यहाँ पर नहीं आने देता। मेरी वजह से उन सबकी ये हालत है, क्योंकि मैंने सारे एल्डर्स को संभाल कर रखना था, लेकिन उनको संभाल नहीं पाया। मोशन कहता है, कोलिशन लीडर, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे पर सारा इल्जाम डाल सकूं। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मोशन कहता है, अगर म्यूरियम कोलिशन के असैसिन्स की टीम ने हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा फिर मुझे मजबूर होकर उनके ऊपर अटैक करना होगा। आपको तो पता है कि अगर मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा तो उनका क्या होगा, वो सब लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कोई मासूम मारा जाए। कोलिशन लीडर उसे कहते हैं, वैसे तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने उन असैसिन्स को वहाँ पर तुम दोनों को पकड़ने के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि म्यूरियम कोलिशन वालों को तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि तुम मैग्यू क्लैन के साथ मिले हुए हो, इसलिए उन सारे असैसिन्स को वापस बुलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा, मैं उन सभी को वापस बुला लूंगा। मोशन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन की जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डुवोन को बंद किया गया है। मास्टर डुवोन वहीं पर बैठे होते हैं और अपने बैकग्राउंड सीन को याद करते हैं। यहाँ पर उन्होंने मोशन से लास्ट टाइम पूछा था, तुमने ऐसा क्यों किया? मोशन ने वहाँ पर उनको कोई भी जवाब नहीं दिया था। मास्टर डुवोन अपनी सोचों में गुम वहाँ पर बैठे होते हैं कि उसी वक्त जेल का दरवाजा खुलता है। मास्टर वैंगैम उनके सामने खड़े होते हैं, उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं। मास्टर वैंगैम कहते हैं, मैं तुम्हें सारी बात बाहर जाकर एक्सप्लेन करूंगा, चुपचाप मेरे साथ यहाँ से निकलो। मास्टर डुवोन हैरान हो जाते हैं और उनके साथ बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं सामने मोशन खड़ा होता है। वो मोशन को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मोशन कहता है, मास्टर डुवोन अब पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं, आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, अपने आप को जेल में बंद रखा। आप ये बात साबित करना चाहते हैं कि आपका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ इनके मुताबिक नहीं चल रहा। मास्टर डुवोन को भी इस बारे में पता चल चुका है कि मो जियोन ही वार ऑफ गॉड है। उसके सामने ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, सर मोसोवोल, नेक्स्ट आपका जो भी ऑर्डर होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। मोशन अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसे देते हुए कहता है, ये मैग्यू क्लैन के लीडर ने मुझे दिया है, इस टोकन को अपने पास रखो और तुम सीधे मैग्यू क्लैन
क्लैन चले जाओ, वहाँ पर तुम सेफ रहोगे। मास्टर डू वॉन भी मैग्यू क्लैन का सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन मुझे मैग्यू क्लैन जाने की क्या जरूरत है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 64 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशन मास्टर डू वॉन को एक टोकन देता है और उन्हें कहता है ये मैग्यू क्लैन का टोकन है, इस टोकन को यूज करते हुए आप मैग्यू क्लैन में चले जाएं। मास्टर डू वॉन काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन मुझे मैग्यू क्लैन में क्यों जाना पड़ेगा। मोशन उनसे कहता है आपके खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपके ऊपर बहुत ज्यादा शक है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। चाहे आप जेल के अंदर ही क्यों ना बंद रहे, कोलिशन की जेल के अंदर भी काफी खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैग्यू क्लैन में चले जाएं। मास्टर वैंग गैम कहते हैं मास्टर डू वॉन को मैग्यू क्लैन में तो भेज दिया जाएगा, लेकिन क्या ये बात ठीक रहेगी? मैग्यू क्लैन वाले तो हमारे दुश्मन हैं। मास्टर डू वॉन कोलिशन के एक मेंबर है, ये वहाँ पर जैसे जाएंगे वो लोग इन्हें मार डालेंगे। मोशन उनसे कहता है आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको वो लड़की तो याद है हान सुजिन जिसने हमारे योंगचियन ग्रुप को ज्वाइन किया था, अब वो मैग्यू क्लैन की लीडर बन चुकी है और इस वक्त वो मैग्यू क्लैन में है, इसलिए आपको वहाँ पर जाने पर किसी लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपका वहाँ पर पूरा ख्याल रखेगी। मास्टर वैंग गेम और मास्टर डू वॉन ये बात सुनते बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में हमारी हान सुजिन वहाँ की लीडर बन चुकी है? मोशन उनसे कहता हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि वो डेविल कल्टीवेटर मास्टर डेंगा की पोती है, इसलिए उसी का असली हक बनता है मैग्यू क्लैन के ऊपर लीडरशिप करने का। फिर मोशन कोलिशन के लीडर से कहता है जे हियोंग मुझे इस बात का काफी ज्यादा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर कॉफी नहीं पी सका। सॉरी काफी तो उस वक्त होती नहीं थी, चाय नहीं पी सका। कोलिशन लीडर मोशन से कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपके लिए अपने साथ एक सीट रिजर्व रखूंगा, फिर हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। मोशन कोलिशन के लीडर से कहता है मुझे लगता है कि कोलिशन के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर तरह के ताने सुनने पड़ेंगे और सभी लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे। हो सकता है कि आपको कोलिशन लीडर की पोजीशन से भी हटा दिया जाए, लेकिन आपको बहुत ही कड़े फैसले लेना होंगे। अगर हम लोग चाइना को बचाना चाहते हैं तो हमें इस तरह का काम करना ही पड़ेगा। मोशन और मास्टर डू वॉन वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मास्टर वैंग गैम कोलिशन के लीडर से कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। कोलिशन के लीडर उसे कहते हैं चाहे मुझे कितनी ही क्रिटिसिज्म का सामना क्यों ना पड़ना पड़े, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब जबकि मास्टर सोवोल वापस आ चुके हैं, अब मुझे पता है कि मेरे पीछे कोई ना कोई है जो कि मुझे सपोर्ट करेगा, इसलिए मैं सभी के सामने डटकर खड़ा हो जाऊंगा। नेक्स्ट सीन एक अजीब सी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर एक मास्टर खड़े होते हैं और उनके पास वही मास्टर आता है क्योंकि मोशन के ऊपर नजर रखे हुए है। वो वहाँ पर आकर उस मास्टर को कहता है ब्लैक टाइगर यानी कि मोसो वोल वापस आ चुका है और उसने ब्लड कल्ट के जितने भी स्पाइस हैं उन सभी को मारना शुरू कर दिया है। काफी सारे स्पाइस को तो वो मार चुका है, जबकि कोलिशन के बेवकूफ चाइनीज लोग वो तो आपस में बहस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोलिशन वाले इस लायक नहीं है कि उसको पकड़ नहीं सकते और वो सब लोग उसी को पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं और वो लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि ब्लड कल्ट वाले वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मिस्टीरियस मास्टर जो कि दूसरे वाले मास्टर से बात कर रहा है उसका नाम बेक्सो मून है। पटी वाला मास्टर बेक्सो मून से कहता है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, जैसा कि 20 साल पहले तुमने हमारी हेल्प की थी। मास्टर बेक्सो मून उसे कहते हैं मैं पिछले 20 साल से यहीं पर इसी जगह पर कैद हूँ, रोजाना यहाँ पर उठता हूँ, इस पॉन्ड को देखता हूँ और इस दरख्त को देखता हूँ। ये दरख्त भी मेरे साथ 20 साल से कितना बड़ा हो गया है, तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते, मुझे यहीं पर कैद किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 20 साल का वक्त काफी ज्यादा होता है, तुम्हें अब मुझे आजाद कर देना चाहिए। पटी वाले मास्टर को भी सारी की सारी हिस्ट्री के बारे में पता है। वो मास्टर बेक्सो मून से कहता है 20 साल पहले ब्लड कल्ट वाले यहाँ पर आए थे चाइना पर कब्जा करने के इरादे से और उन्हें तीनों बॉर्डर्स के ऊपर कब्जा कर भी लिया था। उस वक्त अकेला वॉर ऑफ गॉड वहाँ पर गया और उन सबका सामना किया, जिसकी वजह से ग्रेट म्यूरियम बैटल हुई और मैग्यू और कोलिशन के दरमियान में फाइट हुई, जिसमें मैग्यू के लीडर मारे गए और साथ ही तुम भी वहाँ से गायब हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि अगर अब इस वक्त तुम वापस जाओगे और कोलिशन वालों को पता चले कि तुम अभी तक जिंदा हो तो तुम्हारे ब्लड क्लैन और तुम्हारे सारे रिलेटिव्स के साथ क्या होगा? उन सभी को मार दिया जाएगा। मास्टर बेक्सो मून भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे कुछ तैयारी करनी है, साथ ही मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इस बार मैं कामयाब होऊंगा या नहीं। पटियों वाला मास्टर उसे कहता है यही बात तुमने 20 साल पहले भी कही थी जब तुमने मोसो वॉल को जिंदा किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार भी कामयाब हो। हम लोग गॉड ऑफ वॉर को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, अगर तुम इस काम में कामयाब नहीं होते तो मैं तुम्हारी सारी की सारी फैमिली को अपने हाथों से मारूंगा, तुम्हारे सारे पोते पोतियों को जो कि इस वक्त योंगचियन ग्रुप का हिस्सा है उन सभी को मार डालूंगा। मास्टर बेक्सो मून भी इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं मास्टर बेक्सो मून वही हैं इनके ऊपर इस बात का इल्जाम था कि उन्होंने मास्टर डेंगा के बेटे को मारा है जो 20 साल पहले गायब हो गए थे। नेक्स्ट सीन मैग्यू क्लैन का दिखाया जाता है। मैग्यू क्लैन के अंदर हान सुजिन अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, उसके हाथ में तलवार होती है और वो एक ऐसी जगह पर ट्रेनिंग कर रही होती है जहाँ पर बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जबकि डैम बेग भी उसके पास ही बैठा होता
है और उसे देख रहा होता है। डैम्बेक हांसुजिन से कहता है अभी तक मोशियोन यहाँ पर क्यों नहीं आए। इन दोनों को अभी तक इस बारे में नहीं पता कि वही मुशिन है। डैम्बेक कहता है पता नहीं क्या हुआ, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, लगता है कि रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ होगा। हांसुजिन उसे कहती है तुम्हें बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पूरी की पूरी कोलिशन में इस वक्त कोई भी ऐसा होगा कि जो कि उसके साथ पंगा ले सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डैम्बेक उसे कहता है तो फिर मुझे लगता है कि एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आने में लेट हो गया है। मुझे लगता है कि चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक गया होगा और रास्ते में किसी वैशाखाने पर रुक गया होगा और उसे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली होगी और वो रात उसके साथ गुजारने के लिए बैठ गया होगा। डैम्बेक की जब बात सुनते ही हांसुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ पीछे की तरफ स्ट्राइक करती है। डैम्बेक बेचारा जल्दी से नीचे की तरफ जंप करते हुए अपनी जान बचाता है क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पिलर को भी काट देती है। हांसुजिन गुस्से के साथ डैम्बेक से कहती है दोबारा मेरे सामने इस तरह की बात मत करना, मोशियोन इस तरह का आदमी नहीं है जो कि लड़कियों के पीछे भागे। उसी वक्त सामने का दरवाजा खुलता है और एक बंदा अंदर आता है और कहता है प्रिंसेस तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। हमारे यहाँ पर कोलिशन से एक बंदा आया है और उसके पास हमारा टोकन है और वो आपसे मिलना चाहता है। हांसुजिन भी ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती है और कहती है आखिर कोलिशन से यहाँ पर कौन आया है। वो उससे पूछती है उसने अपना नाम क्या बताया। नेक्स्ट सीन कोलिशन के मेन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर कोलिशन का नया लीडर, असल में हांसुजिन जब भाग गई थी तो उसने अपनी जगह पर एक लड़के को कोलिशन का नया लीडर बनाया था। वो नया लीडर हाल में मौजूद होता है और वो उस टोकन की तरफ देखकर कहता है ये टोकन तो असली है, लेकिन लीडर ने तुम्हें ये टोकन कब दिया। लीडर के साथ एक बुरा मास्टर होता है, वो मास्टर कहता है ये टोकन तो हमारे मास्टर डैनगाक ने मोसो वॉल को दिया था, लेकिन ये इनके पास कैसे हो सकता है। मैग्यू का नया लीडर मास्टर डूवोन से कहता है तो तुम्हारा नाम मास्टर डूवोन है और तुम म्यूरियम कोलिशन में योंगचियोन ग्रुप के लीडर हो। मास्टर डूवोन उसे कहते हैं हाँ मैं वही हूँ। नया लीडर मास्टर डूवोन से कहता है मैं मैग्यू का नया लीडर हूँ, मेरा नाम टाइसो उन है। मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें ये टोकन मोसो वॉल ने दिया है, क्योंकि मोसो वॉल तो 20 साल पहले मर चुका है और हम सब लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मुझे ये टोकन मास्टर सो वॉल ने खुद दिया है। साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हें लगता है कि वो 20 साल पहले मर चुका है, लेकिन असल में वो मरा नहीं, वो अभी तक जिंदा है और इस वक्त भी म्यूरियम कोलिशन में है। उसी वक्त साइड से हांसुजिन की आवाज आती है। हांसुजिन कहती है कमांडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हांसुजिन उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, कमांडर भी उसे देखकर काफी खुश होते हैं। वो पहले उसे हांसुजिन कहते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं ओ मैं तो भूल ही गया तुम्हारा नाम डेंसियो जियोन है। हांसुजिन कहती है आप चाहे जिस नाम से मुझे मर्जी बुला सकते हैं। उनसे पूछती है लगता है कि आप मोशियोन से मिले हैं, कैसा है वो। अगर आप मोशियोन से मिले हैं तो वो आपके साथ क्यों नहीं है, आप यहाँ पर अकेले क्यों आए हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं आया। मास्टर डूवोन हांसुजिन से कहते हैं सर मोसो वॉल ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उन्होंने कहा कि कोलिशन में रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो सारे लोग मेरे ऊपर भी शक करेंगे क्योंकि मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे